फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो शेखावत है वो बुरी तरह से पुष्पा के पीछे पड़ गए। अब वो पुष्पा की जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी तस्करी करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि आगे तो पुष्पा कर रहा था डील इंडिया के अंदर ही लोगों के साथ, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्टर को जाके मिलता है, और जब वो वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो 1000 जो टन लकड़ियाँ होती हैं उनके बदले में उसको 5000 करोड़, 2000 से 5000 करोड़ की जो है वो डील मिलती है, और अब उसने उनको वहाँ तक पहुँचाना होता है, यानी विदेश में पहुँचाना होता है। तो अब ये बात जब शेखावत को पता चलती है तो वो काफ़ी इस चीज़ को ले लेता है कि अब वो पुष्पा को पकड़ के ही रहेगा। अब वो मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करता है, मुख्तलिफ तरीकों से, कभी उसके ट्रक पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती, फिर उसकी जो शिप्स है उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती, और इस तरह से वो बार बार नाकाम हो जाता है। लेकिन वो जो लकड़ियाँ थी वो एट द लास्ट अपनी जगह पे पहुंच जाती हैं जहाँ पे उन्होंने पहुंचना होता है, पुष्पा उनको सक्सेसफुली पहुंचा देता है, और जब लकड़ियाँ वहाँ पे पहुंचती हैं तो उसकी डील पक्की, अब 5000 करोड़ मिलते हैं पुष्पा को, और पुष्पा होता है काफ़ी खुश, और अब बन जाता है सिद्धप्पा सीएम, और सीएम के साथ लेता है पुष्पा पिक्चर, और पिक्चर भी उसी दिन ली जाती है जिस दिन शिवल्ली की बर्थडे होती है, और जो 24 जुलाई होती है शिवल्ली की बर्थडे होती है, और पुष्पा ने ये डे इसलिए सेलेक्ट किया था कि इसी दिन वो सिद्धप्पा को सीएम बनाएगा, पिक्चर लेकर डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि उस दिन जो शिवल्ली होती है उसकी बर्थडे होती है। सो दोस्तों फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मुरली की बीवी है वो रोती हुई आती है, और वो बताती है कि जो उसकी बेटी कावेरी है उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, और किडनैप करके कहीं ले गए हैं, और जब ये बात उसको पता चलती है पुष्पा को, तो पुष्पा फिर उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है, और जब ढूंढते हैं तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सीएम का ही बेटा है। तो फिर वो सीएम की तरफ से कॉल आती है पुष्पा को कि तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो उसको भी नहीं सुनता और अपनी करता, और उसको अच्छे तरीके से और अच्छे खासे तरीके से उसको सबक सिखाता है, और उसको मार देता है, और अपनी भतीजी को बचा के ले आता है। जब वो अपनी भतीजी को बचाता है तो मुरली भी उसके साथ ठीक हो जाता है, और मुरली के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, और फिर आखिरकार वो सारी चीज़ें जिनके लिए पुष्पा तरसता है वो सारी उसको मिल जाती हैं। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि पुष्पा इतने बुरे तरीके से वहाँ पे रोता है, और इतने चीख चीख के रोता है जैसे उसे कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थी, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती थी। सो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी, होप सो कि आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुकुमार ने, राइटर इस मूवी के सुकुमार हैं। अगर बात की जाए प्रोड्यूसर्स की तो इस मूवी के 200 प्रोड्यूसर हैं, नवीन जर्नीनी, शंकर। स्टारिंग की बात की जाए तो मेन स्टार के अंदर आते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंडाना, फहद फसील। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो मिर्सलू काबा प्रोजेक्ट इसके सिनेमाटोग्राफर हैं। एडिटर्स की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है नवीन नोली ने। अगर बात करें म्यूजिक की तो म्यूजिक कंपोजर हैं देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो माइथ्री मूवी मेकर, सुकुमार राइटिंग्स इसकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं। अगर रिलीज डेट की बात की जाए तो 5 दिसंबर 2024 को ये मूवी रिलीज की गई। इस मूवी की बजट की बात की जाए तो 400 से 500 करोड़ के लगभग इस मूवी का बजट था, लेकिन इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन की वो 1500 करोड़ के लगभग थी, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन रही, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो साउथ इंडियन मूवी है उसमें इसको कंसिडर किया गया, और हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर है। और अगर एस्टिमेटेड डॉलर्स में बात की जाए तो 180 मिलियन डॉलर्स की इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड ट्रैक था वो कंपोज किया गया देवी श्री प्रसाद की तरफ से, और लिरिक्स चंद्रा बोस के थे। अगर फीचर फिल्म बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो सैम CS का था। और अगर दोस्तों इसके फर्स्ट टाइटल सॉन्ग की बात की जाए पुष्पा पुष्पा, वो रिलीज़ किया गया था 1 मई 2024 को। सेकंड टाइटल सॉन्ग जो सिवस की था द कपल सॉन्ग, वो 29 मई 2024 को रिलीज़ किया गया। थर्ड टाइटल सॉन्ग किसे रिलीज़ किया गया 24 नवंबर 2024 को। और जो फोर्थ सिंगल टाइटल सॉन्ग था फीलिंग्स, उसको 1 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। जो फिफ्थ टाइटल सॉन्ग था गांगू रेनोका थाली, वो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। ये थे इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं IMDb की तरफ से रैंक्स की। सो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 3.5 आउट ऑफ 5 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 94% लोगों ने इसकी एक्टिंग को पसंद किया है, और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। रन टाइम की बात की जाए तो 3 आवर्स 15 मिनट का इस मूवी का रन टाइम था। और अगर आप बात करें कि ये मूवी आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में, जो कि आपकी फेवरेट एक्टर और करेक्टर अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। सो जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 1 तो आपने देखी ही देखी। अब बात करते हैं पुष्पा 2 द रूल की। क्या होने वाली है पुष्पा 2 द रूल की स्टोरी, क्या होगी स्टार कास्ट के एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होंगे। बात करेंगे मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर, इस मूवी की क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज पर बात करेंगे मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में बात, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात, बताया जाएगा आपको इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, एडिटर्स के बारे में, सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिव्यूज मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बात करेंगे मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से रिव्यूज के, इस मूवी के रन टाइम के ऊपर बात, रिलीज डेट के ऊपर बात, और साथ ही साथ इस मूवी के एडिटर्स के बारे में बात। सो दोस्तों सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में। क्या है इस मूवी की स्टोरी, क्या ये स्टोरी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपको पसंद आएगी भी या नहीं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी में
स्टार्ट में हम लोगों को दिखाया जाती है बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री अल्लू अर्जुन की, पुष्पा की, जो कि जापान में मौजूद होते हैं। और जापान में जब उनकी एंट्री होती है तो वो बहुत से गुंडों के साथ लड़ रहे होते हैं। और लड़ाई किस बात के ऊपर होती है कि पुष्पा ने उनको जो चंदन की, लाल चंदन की लकड़ियाँ बेची थी, उन लोगों ने उसके पैसे देना बंद कर दिए थे। और अगर देते भी थे तो कम पैसे देते थे। और वो जो लाल चंदन की लकड़ियाँ थी वो उन्होंने हथिया ली थी, और वो उसको बदले में ना तो पैसे दे रहे थे और ना उसको रिटर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से पुष्पा को खुद ही जापान जाके उनके साथ निपटना पड़ा। फिर दोस्तों क्या दिखाया जाता है सीन के, पुष्पा उन लोगों को कपड़ों की तरह धोता है, जितने भी गुंडे वहाँ पे मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग पुष्पा को गोली मार देते हैं। जब पुष्पा को गोली लगती है तो वो कंटेनर से गिरकर पानी में गिर जाता है। और फिर पुष्पा को अपने बचपन का वो सीन याद आता है जब वो पानी में गिर जाता है और किस तरह से वो बाहर निकलता है। तो हम लोगों को यहीं पे पता चलता है कि पुष्पा एकदम से जाग गया है। जाग कैसे गया है? क्योंकि पुष्पा तो ख्वाब देख रहा था और वो सिर्फ एक सपना था, यानी वो जापान में जाना और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब पुष्पा सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन गया है। सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ पुष्पा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन गया है, जिसके साथ अब कोई भी गुंडा जल्दी जल्दी ना तो उसको तंग कर सकता था और ना ही उसके साथ मुकाबला करने के लिए रेडी होता था। फिर पुष्पा है वो क्या कर रहा था, सिंडिकेट्स का जब वो बनता है लीडर, तो लाल चंदन की लकड़ियों की अब वो कर रहा होता है, सेलिंग कर रहा होता है, उनको बेच रहा होता है। वो पहले एक जो टन बेचता है उसके बदले में उसको महज 1 करोड़ मिल रहा होता है। लेकिन जब पुष्पा को ये बात पता चलती है कि वो जो लकड़ियाँ वो बेच रहा है वो उससे ज़्यादा कीमत में भी बेच सकती हैं, तो तब वो अपने ही ज़रिए से मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे रब्ते करना स्टार्ट कर देता है। यानी अब तो पहले पुष्पा नेशनल लेवल पे कर रहा था, लेकिन अब जो पुष्पा करेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे करेगा। फिर दोस्तों मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाई जाती है एंट्री शेखावत सिंह की, भगत सिंह शेखावत की, जिसको मूवी के पहले पार्ट के अंदर जो पुष्पा होता है वो नंगा दौड़ाता है, जो कि पुलिस ऑफिसर है। और फिर वो जब उसके कपड़े उतार के उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। और वही शेखावत अब इस मूवी में भी हम लोगों को दिखाया जाता है। तो अब वो शेखावत ये ठान के आया होता है कि वो पुष्पा को नहीं छोड़ेगा और उससे अपने सारे बदले पूरे करेगा। इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना रूप बदल के, अपना बेस बदल के, जो पुष्पा के लोग होते हैं, जितने मजदूर होते हैं, वो जो काम कर रहे थे, जितने लेबर्स होते हैं जो काम कर रहे थे लाल चंदन की लकड़ियों को जंगल से लाने का, वो क्या करता है कि उन सारों के साथ वो जाके मिल जाता है और वहाँ पे मजदूर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो शेखावत सिंह बहुत कोशिश करता है कि वो पुष्पा के जितने भी अड्डे हैं और जितना भी उसका कारोबार है उसको वो फाइंड आउट करे और उसके खिलाफ वो एक केस बना के उसको जेल के अंदर कर दे। लेकिन ना तो कहीं से उसको कभी सबूत मिला और ना ही वो कभी तस्करी कर सका जो पुष्पा के जितना भी माल इन और आउट होता है। तो इसलिए वो हमेशा नाकाम हो जाता था पुष्पा को और पुष्पा के माल को पकड़ने में। तो दोस्तों इस बार वो ये तरीका कार अपनाता है और जब वो मजदूरों में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे मजदूर लाल चंदन की लकड़ियाँ काटते हैं और इस तरह से करते हैं। फिर वो लाल चंदन की लकड़ियाँ जो वो काट लेते हैं उनके समेत 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। और जब वो जेल में डालता है उनको, तो सबको बहुत ज़्यादा मारता भी है और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है तो यही बात पुष्पा तक पहुंच जाती है कि उसके मजदूरों को पकड़ लिया गया है और भगत सिंह शेखावत ने उनको पकड़ लिया है। अब ये बात पुष्पा तक पहुंचने की देर थी। वो फिर क्या करता है, पुष्पा वहाँ पे एंट्री करता है तब जब शेखावत सिंह नहीं होता वहाँ पर। और जब वो वहाँ पे आता है तो वो पुलिस वालों को कहता है कि मेरे जितने भी मजदूर हैं उन सबको छोड़ दो। लेकिन पुलिस वाले भी तो बेचारे मजबूर होते हैं, वो उसे कहते हैं कि सर अगर हम इन सबको छोड़ देंगे तो हमारी जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी और हम लोग फिर बेघर हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे खाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या करेंगे फिर हम लोग। पुष्पा उन्हें कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, बस मुझे इतना बता दो कि रिटायरमेंट तक तुम लोगों की, रिटायरमेंट के बाद क्या पैसे मिलते हैं और क्या हिसाब है, उसके बाद फिर रिटायर हो जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को जितने भी पैसे होंगे दूंगा। फिर क्या होता है, वो सारे पुलिस वाले मान जाते हैं और पुष्पा उन सबको रिटायर कर देता है, अपने बंदों को छुड़वा लेता है और पुलिस वालों को खरीद लेता है। और जब शेखावत सिंह वापस आता है तो देखता है कि पुलिस स्टेशन में कोई नहीं होता, तो जैसे समझ लग जाती है कि पुष्पा ने इनको भी खरीद लिया है। तो उसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है पुष्पा का, जो कि अपनी बीवी शिवल्ली से बात कर रहा होता है और शिवल्ली उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती होती है और वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है। और फिर हम लोगों को जो शिवल्ली अब दिखाया जाता है कि वो अपनी विश जाहिर करती है, क्योंकि पुष्पा ने सीएम से मिलने के लिए जाना था एक काम के रिलेटेड। और वो कहती है कि जब आप सीएम के पास जाएं तो आप एक पिक बना के आइएगा सीएम के साथ खड़े होकर, और वो जो पिक है वो मैं अपने फ्रंट डोर के ऊपर सामने जो बैकग्राउंड है वहाँ पे लगाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वो जो पुष्पा होता है वो वादा करता है कि वो सीएम के साथ पिक लेगा और वो फिर उनको सेंड वो वहाँ पे लगवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो वो अपनी बीवी से वादा करके जाता है, लेकिन वहाँ पे तो मामला कुछ और ही होता है। जब वो सीएम के पास जाता है तो सीएम के साथ ये विश भी जाहिर करता है कि ही वांट्स टू टेक पिक्चर, लेकिन वो आगे से जो सीएम है उसकी सोची होती है बेशक कि ये सिंडिकेट का प्रेसिडेंट है पुष्पा, लेकिन जो जूती होती है वो पाँव में अच्छी लगती है। सो इट वॉज वेरी बैड। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और शिवल्ली के बारे में भी वो कुछ इस तरह की बातें करता है, जिसके बाद वो क्या होता है कि पुष्पा गुस्से में जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि अब प्रेसिडेंट, अब आप सीएम बनेंगे और अब आपके साथ ही मैं पिक्चर बनाऊंगा। वो जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप मुझे बताएं कि एक सीएम बनने के लिए कितने पैसे होने चाहिए। तो फिर जब वो उससे पूछता है तो वो आगे से कहता है कि लगभग 100 करोड़ होना चाहिए, कहता है बस इतने से ही। और पुष्पा भी ठान लेता है कि अब वो सिद्धप्पा को सीएम बना के रहेगा और वो शिवल्ली की वो वाली विश पूरी करेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों को दिखाई जाती है शेखावत सिंह किस तरह से जो पुष्पा है उसको तंग कर रहा होता है और किस तरह से वो लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी स्टार्ट करता है, लेकिन उसको कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता। फिर हम लोगों को सीन दिखाया जाता है मुरली का, जो पुष्पा होता है उसका सौतेला भाई होता है और वो पुष्पा को अपना भाई नहीं मानता होता। वो कहता होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सर नेम ही नहीं है, तुम लावारिस थे और लावारिस ही रहोगे, और वो बहुत ज़्यादा पुष्पा से नफरत करता होता है। लेकिन जो उसकी बेटी होती है कावेरी, वो पुष्पा की बीवी शिवल्ली को चची करके बुलाती होती है और उसके साथ साथ जो पुष्पा होता है उसको भी लाइक करती थी, बाकी फैमिली भी ठीक होती है। लेकिन जो मुरली होता है वो उससे मोहब्बत नहीं करता होता और उसे पसंद नहीं करता होता। फिर दोस्तों क्या होता है कि एक दफ़ा जब सारे पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं, उधर पूजा कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पे मुरली की बेटी के साथ कुछ लोग बदतमीजी करते हैं, पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और पुष्पा उन सबको बहुत ज़्यादा मारता है। और जब
मारता है तो वहाँ पे वो काली माता का एक रूप धारता है, और वो जो एंट्री थी पुष्पा की आउटस्टैंडिंग, वो काफ़ी ज़बरदस्त सीन थे दोस्तों। और मूवी के अंदर वो वन ऑफ द बेस्ट सीन मुझे लगा। अगर फिर उसके बाद और भी काफ़ी सीन आएंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़बरदस्त है। खैर, बैक टू द स्टोरी। फिर क्या होता है कि जब वो उन सब लोगों को मारता है तो मुरली भी खुद उन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक करता है कि उनके गलों के अंदर जूते लटका के और इस तरह से वो कर देता है सीन। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो शेखावत है वो बुरी तरह से पुष्पा के पीछे पड़ गया है। अब वो पुष्पा की जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी तस्करी करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि आगे तो पुष्पा कर रहा था डील इंडिया के अंदर ही लोगों के साथ, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्टर को जाके मिलता है। और जब वो वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो 1,000 जो टन लकड़ियाँ होती हैं उनके बदले में उसको 5,000 करोड़, 2,000 से 5,000 करोड़ की जो है वो डील मिलती है। और अब उसने उनको वहाँ तक पहुँचाना होता है, यानी विदेश में पहुँचाना होता है। तो अब ये बात जब शेखावत को पता चलती है तो वो काफ़ी इस चीज़ को ले लेता है कि अब वो पुष्पा को पकड़ के ही रहेगा। अब वो मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करता है, मुख्तलिफ तरीकों से। कभी उसके ट्रक पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती। फिर उसकी जो शिप्स है उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती। और इस तरह से वो बार बार नाकाम हो जाता है। लेकिन वो जो लकड़ियाँ थी वो एट द लास्ट अपनी जगह पे पहुँच जाती हैं जहाँ पे उन्होंने पहुँचना होता है। पुष्पा उनको सक्सेसफुली पहुँचा देता है, और जब लकड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं तो उसकी डील पक्की। अब 5,000 करोड़ मिलते हैं पुष्पा को, और पुष्पा होता है काफ़ी खुश। और अब बन जाता है सिद्धप्पा सीएम, और सीएम के साथ लेता है पुष्पा पिक्चर। और पिक्चर भी उसी दिन ली जाती है जिस दिन शिवल्ली की बर्थडे होती है, और जो 24 जुलाई होती है शिवल्ली की बर्थडे होती है। और पुष्पा ने ये डे इसीलिए सेट किया था कि इसी दिन वो सिद्धप्पा को सीएम बनाएगा, पिक्चर लेगा और डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि उस दिन जो शिवल्ली होती है उसकी बर्थडे होती है। तो दोस्तों फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मुरली की बीवी है वो रोती भी आती है, और वो बताती है कि जो उसकी बेटी कावेरी है उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और किडनैप करके कहीं ले गए हैं। और जब ये बात उसको पता चलती है पुष्पा को, तो पुष्पा फिर उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। और जब ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सीएम का ही बेटा है। तो फिर वो सीएम की तरफ से कॉल आती है पुष्पा को कि तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो उसको भी नहीं सुनता और अपनी करता, और उसको अच्छे तरीके से और अच्छे खासे तरीके से उसको सबक सिखाता है और उसको मार देता है और अपनी भतीजी को बचा के ले आता है। जब वो अपनी भतीजी को बचाता है तो मुरली भी उसके साथ ठीक हो जाता है, और मुरली के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। और फिर आखिरकार वो सारी चीज़ें जिनके लिए पुष्पा तरसता है वो सारी उसको मिल जाती हैं। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि पुष्पा इतने बुरे तरीके से वहाँ पे रोता है और इतने चीख चीख के रोता है जैसे उसे कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थी, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती थी। सो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। होप्स कि आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुकुमार ने, राइटर इस मूवी के सुकुमार हैं। अगर बात की जाए प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के 200 प्रोड्यूसर हैं। नवीन जर्नीनी, शंकर। स्टारिंग की बात की जाए तो मेन स्टार के अंदर आते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंडाना, फहद फसील। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो मर्सलू काबा अब्रोजिक इसके सिनेमाटोग्राफर हैं। एडिटर्स की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है नवीन नोली ने। अगर बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक कंपोजर हैं देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो माइथ्री मूवी मेकर, सुकुमार राइटिंग्स इसकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं। अगर रिलीज डेट की बात की जाए तो 5 दिसंबर 2024 को ये मूवी रिलीज की गई। इस मूवी की बजट की बात की जाए तो 400 से 500 करोड़ के लगभग इस मूवी का बजट था। लेकिन इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन की वो 1500 करोड़ के लगभग थी, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन रही। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो साउथ इंडियन मूवी है उसमें इसको कंसिडर किया गया, और हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर है। और अगर एस्टिमेटेड डॉलर्स में बात की जाए तो 180 मिलियन डॉलर्स की इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड ट्रैक था वो कंपोज किया गया देवी श्री प्रसाद की तरफ से, और लिरिक्स चंद्रा बोस के थे। अगर फीचर फिल्म बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो सैम CS का था। और अगर दोस्तों इसके फर्स्ट टाइटल सॉन्ग की बात की जाए पुष्पा पुष्पा, वो रिलीज़ किया गया था 1 मई 2024 को। सेकंड टाइटल सॉन्ग जो शिवस की था द कपल सॉन्ग, वो 29 मई 2024 को रिलीज़ किया गया। थर्ड टाइटल सॉन्ग किसे रिलीज़ किया गया 24 नवंबर 2024 को। और जो फोर्थ सिंगल टाइटल सॉन्ग था फीलिंग्स, उसको 1 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। जो फिफ्थ टाइटल सॉन्ग था गांगो रेणुका थाली, वो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। ये थे इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं IMDb की तरफ से रैंक्स की। तो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 3.5 आउट ऑफ 5 दिए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने। 94% लोगों ने इसकी एक्टिंग को पसंद किया है, और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। रन टाइम की बात की जाए तो 3 आवर्स 15 मिनट का इस मूवी का रन टाइम था। और अगर आप बात करें कि ये मूवी आपको, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में, जो कि आपके फेवरेट एक्टर और करेक्टर अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। सो जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 1 तो आपने देखी ही देखी। अब बात करते हैं पुष्पा 2 द रूल की। क्या होने वाली है पुष्पा 2 द रूल की स्टोरी, क्या होगी स्टार कास्ट के एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होंगे। बात करेंगे मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर, इस मूवी के क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज पर बात करेंगे मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में बात, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात, बताया जाएगा आपको इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, एडिटर्स के बारे में, सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिव्यूज मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बात करेंगे मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से रिव्यूज के, इस मूवी के रन टाइम के ऊपर बात, रिलीज डेट के ऊपर बात, और साथ ही साथ इस मूवी के एडिटर्स के बारे में बात। सो दोस्तों सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में। क्या है इस मूवी की स्टोरी, क्या ये स्टोरी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपको पसंद आएगी भी या नहीं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी में
स्टार्ट में हम लोग को दिखाई जाती है बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री आलू अर्जुन की, पुष्पा की, जो कि जापान में मौजूद होते हैं। और जापान में जब उनकी एंट्री होती है तो वो बहुत से गुंडों के साथ लड़ रहे होते हैं। और लड़ाई किस बात के ऊपर होती है कि पुष्पा ने उनको जो चंदन की लाल चंदन की लकड़ियाँ बेची थी, उन लोगों ने उसके पैसे देना बंद कर दिए थे, और अगर देते भी थे तो कम पैसे देते थे। और वो जो लाल चंदन की लकड़ियाँ थी वो उन्होंने हथियार ली थी, और वो उसको बदले में ना तो पैसे दे रहे थे और ना उसको रिटर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से पुष्पा को खुद ही जापान जाके उनके साथ निपटना पड़ा। फिर दोस्तों क्या दिखाया जाता है सीन के पुष्पा उन लोगों को कपड़ों की तरह धोता है, जितने भी गुंडे वहाँ पे मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग पुष्पा को गोली मार देते हैं। जब पुष्पा को गोली लगती है तो वो कंटेनर से गिरकर पानी में गिर जाता है। और फिर पुष्पा को अपने बचपन का वो सीन याद आता है जब वो पानी में गिर जाता है और किस तरह से वो बाहर निकलता है। तो हम लोगों को यहीं पे पता चलता है कि पुष्पा एकदम से जाग है। जाग कैसे गया, क्योंकि पुष्पा तो ख्वाब देख रहा था और वो सिर्फ एक सपना था, यानी वो जापान में जाना और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब पुष्पा सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन गया है। सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ पुष्पा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन गया है, जिसके साथ अब कोई भी गुंडा जल्दी जल्दी ना तो उसको तंग कर सकता था और ना ही उसके साथ मुकाबला करने के लिए रेडी होता था। फिर पुष्पा है वो क्या कर रहा था, सिंडिकेट्स का जब वो बनता है लीडर, तो लाल चंदन की लकड़ियों की वो कर रहा होता है, सेलिंग कर रहा होता है, उनको बेच रहा होता है। वो पहले एक जो टन बेचता है उसके बदले में उसको महज 1 करोड़ मिल रहा होता है। लेकिन जब पुष्पा को ये बात पता चलती है कि वो जो लकड़ियाँ वो बेच रहा है वो उससे ज़्यादा कीमत में भी बेच सकती हैं, तो तब वो अपने ही ज़रिए से मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे राब्ते करना स्टार्ट कर देता है। यानी अब तो पहले पुष्पा नेशनल लेवल पे कर रहा था, लेकिन अब जो पुष्पा करेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे करेगा। फिर दोस्तों मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाई जाती है एंट्री शेखावत सिंह की, बबर सिंह शेखावत की, जिसको मूवी के पहले पार्ट के अंदर जो पुष्पा होता है वो नंगा दौड़ाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। और फिर वो जब उसके कपड़े उतार के उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। और वही शेखावत अब इस मूवी में भी हम लोगों को दिखाया जाता है। तो अब वो शेखावत ये ठान के आया होता है कि वो पुष्पा को नहीं छोड़ेगा और उससे अपने सारे बदले पूरे करेगा। इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना रूप बदल के, अपना बेस बदल के, जो पुष्पा के लोग होते हैं, जितने मजदूर होते हैं, वो जो काम कर रहे थे, जितने लेबर्स होते हैं जो काम कर रहे थे लाल चंदन की लकड़ियों को जंगल से लाने का, वो क्या करता है कि उन सारों के साथ वो जाके मिल जाता है और वहाँ पे मजदूर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो शेखावत सिंह बहुत कोशिश करता है कि वो पुष्पा के जितने भी अड्डे हैं और जितना भी उसका कारोबार है उसको वो फाइंड आउट करे और उसके खिलाफ वो केस बना के उसको जेल के अंदर कर दे। लेकिन ना तो कहीं से उसको कभी सबूत मिला और ना ही वो कभी तस्करी कर सका जो पुष्पा की जितना भी माल इन और आउट होता है, तो इससे वो हमेशा नाकाम हो जाता था पुष्पा को और पुष्पा के माल को पकड़ने में। तो दोस्तों इस बार वो ये तरीका कार अपनाता है और जब वो मजदूरों में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे मजदूर लाल चंदन की लकड़ियाँ काटते हैं और इस तरह से करते हैं। फिर वो लाल चंदन की लकड़ियाँ जो वो काट लेते हैं उन्हीं के समेत 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। और जब वो जेल में डालता है उनको, तो सबको बहुत ज़्यादा मारता भी है और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है तो यही बात पुष्पा तक पहुंच जाती है कि उसके मजदूरों को पकड़ लिया गया है और बबर सिंह शेखावत ने उनको पकड़ लिया है। अब ये बात पुष्पा तक पहुंचने की देर थी। वो फिर क्या करता है, पुष्पा वहाँ पे एंट्री करता है तब जब शेखावत सिंह नहीं होता वहाँ पर। और जब वो वहाँ पे आता है तो वो पुलिस वालों को कहता है कि मेरे जितने भी मजदूर हैं उन सबको छोड़ दो। लेकिन पुलिस वाले भी तो बेचारे मजबूर होते हैं, वो उसे कहते हैं कि सर अगर हम इन सबको छोड़ देंगे तो हमारी जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी और हम लोग फिर बेघर हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे खाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या करेंगे फिर हम लोग। पुष्पा उन्हें कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, बस मुझे इतना बता दो कि रिटायरमेंट तक तुम लोगों की, रिटायरमेंट के बाद क्या पैसे मिलते हैं और क्या हिसाब है, उसके बाद फिर रिटायर हो जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को जितने भी पैसे होंगे दूंगा। फिर क्या होता है, वो सारे पुलिस वाले मान जाते हैं और पुष्पा उन सबको रिटायर कर देता है, अपने बंदों को छुड़वा लेता है और पुलिस वालों को खरीद लेता है। और जब शेखावत सिंह वापस आता है तो देखता है कि पुलिस स्टेशन में कोई नहीं होता, तो जैसे मन लग जाती है कि पुष्पा ने इनको भी खरीद लिया है। तो उसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है पुष्पा का, जो कि अपनी बीवी शिवली से बात कर रहा होता है और शिवली उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती होती है और वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है। और फिर हम लोगों को जो शिवली दिखाया जाता है कि वो अपनी विश जाहिर करती है, क्योंकि पुष्पा ने सीएम से मिलने के लिए जाना था एक काम के रिलेटेड। और वो कहती है कि जब आप सीएम के पास जाएं तो आप एक पिक बना के आइएगा सीएम के साथ खड़े होकर, और वो जो पिक है वो मैं अपने फ्रंट डोर के ऊपर सामने जो बैकग्राउंड है वहाँ पे लगाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वो जो पुष्पा होता है वो वादा करता है कि वो सीएम के साथ पिक लेगा और वो फिर उनको सेंड वो वहाँ पे लगवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो वो अपनी बीवी से वादा करके जाता है, लेकिन वहाँ पे तो मामला कुछ और ही होता है। जब वो सीएम के पास जाता है तो सीएम के साथ ये विश भी जाहिर करता है कि ही वांट्स टू टेक पिक्चर, लेकिन वो आगे से जो सीएम है उसकी सोच ये होती है बेशक कि ये सिंडिकेट का प्रेसिडेंट है पुष्पा, लेकिन जो जूती होती है वो पाँव में अच्छी लगती है। सो इट वॉज वेरी बैड। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और शिवली के बारे में भी वो कुछ इस तरह की बातें करता है, जिसके बाद वो क्या होता है कि पुष्पा गुस्से में जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप प्रेसिडेंट, अब आप सीएम बनेंगे और अब आपके साथ ही मैं पिक्चर बनाऊंगा। वो जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप मुझे बताएं कि एक सीएम बनने के लिए कितने पैसे होने चाहिए। तो फिर जब वो उससे पूछता है तो वो आगे से कहता है कि लगभग 100 करोड़ होना चाहिए। कहता है बस इतने से ही, और पुष्पा भी ठान लेता है कि अब वो सिद्धप्पा को सीएम बना के रहेगा और वो शिवली की वो वाली विश पूरी करेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों को दिखाई जाती है शेखावत सिंह किस तरह से जो पुष्पा है उसको तंग कर रहा होता है और किस तरह से वो लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी स्टार्ट करता है, लेकिन उसको कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता। फिर हम लोगों को सीन दिखाया जाता है मुरली का, जो पुष्पा होता है उसका सौतेला भाई होता है और वो पुष्पा को अपना भाई नहीं मानता होता। वो कहता होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सरनेम ही नहीं है, तुम लवारिस थे और लवारिस ही रहोगे, और वो बहुत ज़्यादा पुष्पा से नफरत करता होता है। लेकिन जो उसकी बेटी होती है कावेरी, वो पुष्पा की बीवी शिवली को चची करके बुलाती होती है और उसके साथ साथ जो पुष्पा होता है उसको भी लाइक करती होती है, बाकी फैमिली भी ठीक होती है। लेकिन जो मुरली होता है वो उससे मोहब्बत नहीं करता होता और उसे पसंद नहीं करता होता। फिर दोस्तों क्या होता है कि एक दफ़ा जब सारे पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं, उधर पूजा कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पे मुरली की बेटी के साथ कुछ लोग बदतमीजी करते हैं। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और पुष्पा उन सबको बहुत ज़्यादा मारता
मारता है, और जब मारता है तो वहाँ पे वो काली माता का एक रूप धारता है, और वो जो एंट्री थी पुष्पा की आउटस्टैंडिंग, वो काफ़ी ज़बरदस्त सीन थे दोस्तों। और मूवी के अंदर वो वन ऑफ द बेस्ट सीन मुझे लगा। अगर फिर उसके बाद और भी काफ़ी सीन आएंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़बरदस्त है। खैर बैक टू द स्टोरी। फिर क्या होता है कि जब वो उन सब लोगों को मारता है, तो मुरली भी खुद उन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक करता है कि उनके कलों के अंदर जूते लटका के और इस तरह से वो कर देता है सीन। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो शेखावत है वो बुरी तरह से पुष्पा के पीछे पड़ गया, और वो पुष्पा की जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी तस्करी करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि आगे तो पुष्पा कर रहा था डील इंडिया के अंदर ही लोगों के साथ, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्टर को जाके मिलता है, और जब वो वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो 1,000 जो टन लकड़ियाँ होती हैं उनके बदले में उसको 5,000 करोड़, 2,000 से 5,000 करोड़ की जो है वो डील मिलती है, और अब उसने उनको वहाँ तक पहुँचाना होता है, यानी विदेश में पहुँचाना होता है। तो अब ये बात जब शेखावत को पता चलती है, तो वो काफ़ी इस चीज़ को ले लेता है कि अब वो पुष्पा को पकड़ के ही रहेगा। अब वो मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करता है, मुख्तलिफ तरीकों से, कभी उसके ट्रक पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती, फिर उसकी जो शिप्स है उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती, और इस तरह से वो बार बार नाकाम हो जाता है। लेकिन वो जो लकड़ियाँ थी वो एट द लास्ट अपनी जगह पे पहुँच जाती हैं जहाँ पे उन्होंने पहुँचना होता है, पुष्पा उनको सक्सेसफुली पहुँचा देता है, और जब लकड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं तो उसकी डील पक्की। अब 5,000 करोड़ मिलते हैं पुष्पा को, और पुष्पा होता है काफ़ी खुश, और अब बन जाता है सिद्धप्पा सीएम, और सीएम के साथ लेता है पुष्पा पिक्चर, और पिक्चर भी उसी दिन ली जाती है जिस दिन शिवल्ली की बर्थडे होती है, और जो 24 जुलाई होती है शिवल्ली की बर्थडे होती है, और पुष्पा ने ये डे इसीलिए सेलेक्ट किया था कि इसी दिन वो सिद्धप्पा को सीएम बनाएगा, पिक्चर लेगा और डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि उस दिन जो शिवल्ली होती है उसकी बर्थडे होती है। तो दोस्तों फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मुरली की बीवी है वो रोती हुई आती है, और वो बताती है कि जो उसकी बेटी कावेरी है उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, और किडनैप करके कहीं ले गए हैं। और जब ये बात उसको पता चलती है पुष्पा को, तो पुष्पा फिर उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है, और जब ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सीएम का ही बेटा है। तो फिर वो सीएम की तरफ से कॉल आती है पुष्पा को कि तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो उसको भी नहीं सुनता और अपनी करता, और उसको अच्छे तरीके से और अच्छे खासे तरीके से उसको सबक सिखाता है, और उसको मार देता है, और अपनी भतीजी को बचा के ले आता है। जब वो अपनी भतीजी को बचाता है तो मुरली भी उसके साथ ठीक हो जाता है, और मुरली के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, और फिर आखिरकार वो सारी चीज़ें जिनके लिए पुष्पा तरसता है वो सारी उसको मिल जाती हैं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि पुष्पा इतने बुरे तरीके से वहाँ पे रोता है, और इतने चीख चीख के रोता है जैसे उसे कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थी, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती थी। सो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। होप सो कि आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुकुमार ने, राइटर इस मूवी के सुकुमार है। अगर बात की जाए प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के 200 प्रोड्यूसर हैं। नवीन जर्नीनी, शंकर। स्टारिंग की बात की जाए तो मेन स्टार के अंदर आते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंडाना, फहद फसील। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो मिर्सू काबा अब्रोजक इसके सिनेमाटोग्राफर हैं। एडिटर्स की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है नवीन नूली ने। अगर बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक कंपोजर हैं देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो माइथ्री मूवी मेकर, सुकुमार राइटिंग्स इसकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं। अगर रिलीज डेट की बात की जाए तो 5 दिसंबर 2024 को ये मूवी रिलीज की गई। इस मूवी की बजट की बात की जाए तो 400 से 500 करोड़ के लगभग इस मूवी का बजट था, लेकिन इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन की वो 1500 करोड़ के लगभग थी, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन रही, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो साउथ इंडियन मूवी है उसमें इसको कंसिडर किया गया, और हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर है। और अगर एस्टिमेटेड डॉलर्स में बात की जाए तो 180 मिलियन डॉलर्स की इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। तो सो अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड ट्रैक था वो कंपोज किया गया देवी श्री प्रसाद की तरफ से, और लिरिक्स चंद्रा बोस के थे। अगर फीचर फिल्म बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो सैम सीएस का था। और अगर दोस्तों इसके फर्स्ट टाइटल सॉन्ग की बात की जाए पुष्पा पुष्पा, वो रिलीज़ किया गया था 1 मई 2024 को। सेकंड टाइटल सॉन्ग जो सियोस की था द कपल सॉन्ग, वो 29 मई 2024 को रिलीज़ किया गया। थर्ड टाइटल सॉन्ग किसे रिलीज़ किया गया 24 नवंबर 2024 को। और जो फोर्थ सिंगल टाइटल सॉन्ग था फीलिंग्स, उसको 1 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। जो फिफ्थ टाइटल सॉन्ग था गांगू रेणुका थाली, वो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। ये थे इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं IMDb की तरफ से रैंक्स की। सो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 3.5 आउट ऑफ 5 दिए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने। 94% लोगों ने इसकी एक्टिंग को पसंद किया है, और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। रन टाइम की बात की जाए तो 3 आवर्स 15 मिनट का इस मूवी का रन टाइम था। और अगर आप बात करें कि ये मूवी आपको, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में, जो कि आपकी फेवरेट एक्टर और करेक्टर अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। सो जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 1 तो आपने देखी ही देखी। अब बात करते हैं पुष्पा 2 द रूल की। क्या होने वाली है पुष्पा 2 द रूल की स्टोरी, क्या होगी स्टार कास्ट के एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होंगे। बात करेंगे मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर। इस मूवी के क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज पर बात करेंगे मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में बात, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात बताया जाएगा आपको, इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, एडिटर्स के बारे में, सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिव्यूज मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बात करेंगे मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से रिव्यूज के, इस मूवी के रन टाइम के ऊपर बात, रिलीज डेट के ऊपर बात, और साथ ही साथ इस मूवी के एडिटर्स के बारे में बात। सो दोस्तों सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में। क्या है इस मूवी की स्टोरी, क्या ये स्टोरी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपको पसंद आएगी भी या नहीं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी में
स्टार्ट में हम लोग को दिखाई जाती है बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री आलू अर्जुन की, पुष्पा की, जो कि जापान में मौजूद होते हैं। और जापान में जब उनकी एंट्री होती है तो वो बहुत से गुंडों के साथ लड़ रहे होते हैं। और लड़ाई किस बात के ऊपर होती है कि पुष्पा ने उनको जो लाल चंदन की लकड़ियाँ बेची थी, उन लोगों ने उसके पैसे देना बंद कर दिए थे। और अगर देते भी थे तो कम पैसे देते थे। और वो जो लाल चंदन की लकड़ियाँ थी वो उन्होंने हथियार ली थी, और वो उसको बदले में ना तो पैसे दे रहे थे और ना उसको रिटर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से पुष्पा को खुद ही जापान जाके उनके साथ निपटना पड़ा। फिर दोस्तों क्या दिखाया जाता है सीन के, पुष्पा उन लोगों को कपड़ों की तरह धोता है जितने भी गुंडे वहाँ पे मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग पुष्पा को गोली मार देते हैं। जब पुष्पा को गोली लगती है तो वो कंटेनर से गिरकर पानी में गिर जाता है। और फिर पुष्पा को अपने बचपन का वो सीन याद आता है जब वो पानी में गिर जाता है और किस तरह से वो बाहर निकलता है। तो हम लोगों को यहीं पे पता चलता है कि पुष्पा एकदम से जाग कैसे गया, क्योंकि पुष्पा तो ख्वाब देख रहा था और वो सिर्फ एक सपना था, यानी वो जापान में जाना और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब पुष्पा सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन गया है। सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ पुष्पा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन गया है, जिसके साथ अब कोई भी गुंडा जल्दी जल्दी ना तो उसको तंग कर सकता था और ना ही उसके साथ मुकाबला करने के लिए रेडी होता था। फिर पुष्पा है वो क्या कर रहा था, सिंडिकेट्स का जब वो बनता है लीडर, तो लाल चंदन की लकड़ियों की अब वो कर रहा होता है, सेलिंग कर रहा होता है, उनको बेच रहा होता है। वो पहले एक जो टन बेचता है उसके बदले में उसको महज 1 करोड़ मिल रहा होता है। लेकिन जब पुष्पा को ये बात पता चलती है कि वो जो लकड़ियाँ वो बेच रहा है वो उससे ज़्यादा कीमत में भी बिक सकती हैं, तो तब वो अपने ही ज़रिए से मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे राब्ते करना स्टार्ट कर देता है। यानी अब तो पहले पुष्पा नेशनल लेवल पे कर रहा था, लेकिन अब जो पुष्पा करेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे करेगा। फिर दोस्तों मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाई जाती है एंट्री शेखावत सिंह की, भगत सिंह शेखावत की, जिसको मूवी के पहले पार्ट के अंदर जो पुष्पा होता है वो नंगा दौड़ाता है, जो कि पुलिस ऑफिसर है। और फिर वो जब उसके कपड़े उतार के उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। और वही शेखावत अब इस मूवी में भी हम लोगों को दिखाया जाता है। तो अब वो शेखावत ये ठान के आया होता है कि वो पुष्पा को नहीं छोड़ेगा और उससे अपने सारे बदले पूरे करेगा। इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना रूप बदल के, अपना बेस बदल के, जो पुष्पा के लोग होते हैं, जितने मजदूर होते हैं, वो जो काम कर रहे थे, जितने लेबर्स होते हैं जो काम कर रहे थे लाल चंदन की लकड़ियों को जंगल से लाने का, वो क्या करता है कि उन सारों के साथ वो जाके मिल जाता है और वहाँ पे मजदूर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो शेखावत सिंह बहुत कोशिश करता है कि वो पुष्पा के जितने भी अड्डे हैं और जितना भी उसका कारोबार है उसको वो फाइंड आउट करे और उसके खिलाफ वो एक केस बना के उसको जेल के अंदर कर दे। लेकिन ना तो कहीं से उसको कभी सबूत मिला और ना ही वो कभी तस्करी कर सका जो पुष्पा की जितना भी माल इन और आउट होता है। तो इससे वो हमेशा नाकाम हो जाता था पुष्पा को और पुष्पा के माल को पकड़ने में। तो दोस्तों इस बार वो ये तरीका कार अपनाता है और जब वो मजदूरों में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे मजदूर लाल चंदन की लकड़ियाँ काटते हैं और इस तरह से करते हैं। फिर वो लाल चंदन की लकड़ियाँ जो वो काट रहे थे उन्हीं के समेत 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। और जब वो जेल में डालता है उनको, तो सबको बहुत ज़्यादा मारता भी है और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है तो यही बात पुष्पा तक पहुंच जाती है कि उसके मजदूरों को पकड़ लिया गया है और भगत सिंह शेखावत ने उनको पकड़ लिया है। अब ये बात पुष्पा तक पहुंचने की देर थी। वो फिर क्या करता है, पुष्पा वहाँ पे एंट्री करता है तब जब शेखावत सिंह नहीं होता वहाँ पर। और जब वो वहाँ पे आता है तो वो पुलिस वालों को कहता है कि मेरे जितने भी मजदूर हैं उन सबको छोड़ दो। लेकिन पुलिस वाले भी तो बेचारे मजबूर होते हैं, वो उसे कहते हैं कि सर अगर हम इन सबको छोड़ देंगे तो हमारी जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी और हम लोग फिर बेघर हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे खाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या करेंगे फिर हम लोग। पुष्पा उन्हें कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, बस मुझे इतना बता दो कि रिटायरमेंट तक तुम लोगों की, रिटायरमेंट के बाद क्या पैसे मिलते हैं और क्या हिसाब है, उसके बाद फिर रिटायर हो जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को जितने भी पैसे होंगे दूंगा। फिर क्या होता है, वो सारे पुलिस वाले मान जाते हैं और पुष्पा उन सबको रिटायर कर देते हैं, अपने बंदों को छुड़वा लेता है और पुलिस वालों को खरीद लेता है। और जब शेखावत सिंह वापस आता है तो देखता है कि पुलिस स्टेशन में कोई नहीं होता, तो उसे समझ लग जाती है कि पुष्पा ने इनको भी खरीद लिया है। तो उसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है पुष्पा का, जो कि अपनी बीवी शिवल्ली से बात कर रहा होता है और शिवल्ली उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती होती है और वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है। और फिर हम लोगों को जो शिवल्ली अब दिखाया जाता है कि वो अपनी विश जाहिर करती है, क्योंकि पुष्पा ने सीएम से मिलने के लिए जाना था एक काम के रिलेटेड। और वो कहती है कि जब आप सीएम के पास जाएं तो आप एक पिक बना के आइएगा सीएम के साथ खड़े होकर, और वो जो पिक है वो मैं अपने फ्रंट डोर के ऊपर सामने जो बैकग्राउंड है वहाँ पे लगाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वो जो पुष्पा होता है वो वादा करता है कि वो सीएम के साथ पिक लेगा और वो फिर उनको सेंड वो वहाँ पे लगवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो वो अपनी बीवी से वादा करके जाता है, लेकिन वहाँ पे तो मामला कुछ और ही होता है। जब वो सीएम के पास जाता है तो सीएम के साथ ये विश भी जाहिर करता है कि ही वांट्स टू टेक पिक्चर, लेकिन वो आगे से जो सीएम है उसकी सोची होती है बेशक कि सिंडिकेट का प्रेसिडेंट है पुष्पा, लेकिन जो जूती होती है वो पाँव में अच्छी लगती है। तो इट वॉज वेरी बैड। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और शिवल्ली के बारे में भी वो कुछ इस तरह की बातें करता है, जिसके बाद वो क्या होता है कि पुष्पा गुस्से में जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप प्रेसिडेंट, अब आप सीएम बनेंगे और अब आपके साथ ही मैं पिक्चर बनाऊंगा। वो जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप मुझे बताएं कि एक सीएम बनने के लिए कितने पैसे होने चाहिए। तो फिर जब वो उसे पूछता है तो वो आगे से कहता है कि लगभग 100 करोड़ होना चाहिए। कहता है बस इतने से ही, और पुष्पा भी ठान लेता है कि अब वो सिद्धप्पा को सीएम बना के रहेगा और वो शिवल्ली की वो वाली विश पूरी करेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों को दिखाई जाती है शेखावत सिंह किस तरह से जो पुष्पा है उसको तंग कर रहा होता है और किस तरह से वो लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी स्टार्ट करता है, लेकिन उसको कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता। फिर हम लोगों को सीन दिखाया जाता है मुरली का, जो पुष्पा होता है उसका सौतेला भाई होता है और वो पुष्पा को अपना भाई नहीं मानता होता। वो कहता होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सरनेम ही नहीं है, तुम लवारिस थे और लवारिस ही रहोगे, और वो बहुत ज़्यादा पुष्पा से नफरत करता होता है। लेकिन जो उसकी बेटी होती है कावेरी, वो पुष्पा की बीवी शिवल्ली को चच्ची करके बुलाती होती है और उसके साथ साथ जो पुष्पा होता है उसको भी लाइक करती होती है, बाकी फैमिली भी ठीक होती है। लेकिन जो मुरली होता है वो उससे मोहब्बत नहीं करता होता, उनसे पसंद नहीं करता होता। फिर दोस्तों क्या होता है कि एक दफ़ा जब सारे पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं, उधर पूजा कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पे मुरली की बेटी के साथ कुछ लोग बदतमीजी करते हैं। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और पुष्पा उन सबको बहुत ज़्यादा मारता है, और जब
मारता है तो वहाँ पे वो काली माता का एक रूप धारता है, और वो जो एंट्री थी पुष्पा की आउटस्टैंडिंग, वो काफ़ी ज़बरदस्त सीन थे दोस्तों। और मूवी के अंदर वो वन ऑफ द बेस्ट सीन मुझे लगा। अगर फिर उसके बाद और भी काफ़ी सीन आएंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़बरदस्त थे। खैर, बैक टू द स्टोरी। फिर क्या होता है कि जब वो उन सब लोगों को मारता है तो मुरली भी खुद उन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक करता है कि उनके गलों के अंदर जूते लटका के और इस तरह से वो काट देता है सीन। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो शेखावत है वो बुरी तरह से पुष्पा के पीछे पड़ गया। अब वो पुष्पा की जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी तस्करी करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि आगे तो पुष्पा कर रहा था डील इंडिया के अंदर ही लोगों के साथ, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्टर को जाके मिलता है। और जब वो वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो 1000 जो टन लकड़ियाँ होती हैं उनके बदले में उसको 5000 करोड़, 2000 से 5000 करोड़ की जो है वो डील मिलती है। और अब उसने उनको वहाँ तक पहुँचाना होता है, यानी विदेश में पहुँचाना होता है। तो अब ये बात जब शेखावत को पता चलती है तो वो काफ़ी इस चीज़ को ले लेता है कि अब वो पुष्पा को पकड़ के ही रहेगा। अब वो मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करता है, मुख्तलिफ तरीकों से। कभी उसके ट्रक पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती। फिर उसकी जो शिप्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती। और इस तरह से वो बार बार नाकाम हो जाता है। लेकिन वो जो लकड़ियाँ थी वो एट द लास्ट अपनी जगह पे पहुँच जाती हैं जहाँ पे उन्होंने पहुँचना होता है। पुष्पा उनको सक्सेसफुली पहुँचा देता है। और जब लकड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं तो उसकी डील पक्की। अब 5000 करोड़ मिलते हैं पुष्पा को, और पुष्पा होता है काफ़ी खुश। और अब बन जाता है सिद्धप्पा सीएम, और सीएम के साथ लेता है पुष्पा पिक्चर। और पिक्चर भी उसी दिन ली जाती है जिस दिन शिवल्ली की बर्थडे होती है, और जो 24 जुलाई होती है शिवल्ली की बर्थडे होती है। और पुष्पा ने ये डे इसलिए सेलेक्ट किया था कि इसी दिन वो सिद्धप्पा को सीएम बनाएगा, पिक्चर लेगा और डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि उस दिन जो शिवल्ली होती है उसकी बर्थडे होती है। तो दोस्तों फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मुरली की बीवी है वो रोती हुई आती है, और वो बताती है कि जो उसकी बेटी कावेरी है उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और किडनैप करके कहीं ले गए हैं। और जब ये बात उसको पता चलती है पुष्पा को, तो पुष्पा फिर उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। और जब ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सीएम का ही बेटा है। तो फिर वो सीएम की तरफ से कॉल आती है पुष्पा को कि तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो उसको भी नहीं सुनता और अपनी करता है, और उसको अच्छे तरीके से और अच्छे खासे तरीके से उसको सबक सिखाता है और उसको मार देता है और अपनी भतीजी को बचा के ले आता है। जब वो अपनी भतीजी को बचाता है तो मुरली भी उसके साथ ठीक हो जाता है, और मुरली के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। और फिर आखिरकार वो सारी चीज़ें जिनके लिए पुष्पा तरसता है वो सारी उसको मिल जाती हैं। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि पुष्पा इतने बुरे तरीके से वहाँ पे रोता है, और इतने चीख चीख के रोता है जैसे उसे कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थी, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती थी। सो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। होप सो कि आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुकुमार ने, राइटर इस मूवी के सुकुमार हैं। अगर बात की जाए प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के 200 प्रोड्यूसर हैं। नवीन जर्नीनी, शंकर। स्टारिंग की बात की जाए तो मेन स्टार के अंदर आते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंडाना, फहद फसील। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो मिर्सलू काबा प्रोजेक्ट इसके सिनेमाटोग्राफर हैं। एडिटर्स की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है नवीन नूली ने। अगर बात करें म्यूजिक की तो म्यूजिक कंपोजर हैं देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो माइथ्री मूवी मेकर, सुकुमार राइटिंग्स इसकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं। अगर रिलीज डेट की बात की जाए तो 5 दिसंबर 2024 को ये मूवी रिलीज की गई। इस मूवी की बजट की बात की जाए तो 400 से 500 करोड़ के लगभग इस मूवी का बजट था, लेकिन इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन की वो 1500 करोड़ के लगभग थी, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन रही। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो साउथ इंडियन मूवी है उसमें इसको कंसिडर किया गया, और हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर है। और अगर एस्टिमेटेड डॉलर्स में बात की जाए तो 180 मिलियन डॉलर्स की इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। दोस्तों अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड ट्रैक था वो कंपोज किया गया देवी श्री प्रसाद की तरफ से, और लिरिक्स चंद्रा बोस के थे। अगर फीचर फिल्म बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो सैम CS का था। और अगर दोस्तों इसके फर्स्ट टाइटल सॉन्ग की बात की जाए पुष्पा पुष्पा, वो रिलीज़ किया गया था 1 मई 2024 को। सेकंड टाइटल सॉन्ग जो सियोस की था द कपल सॉन्ग, वो 29 मई 2024 को रिलीज़ किया गया। थर्ड टाइटल सॉन्ग किसिक रिलीज़ किया गया 24 नवंबर 2024 को। और जो फोर्थ सिंगल टाइटल सॉन्ग था फीलिंग्स, उसको 1 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। जो फिफ्थ टाइटल सॉन्ग था गांगू रेणुका थाली, वो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। ये थे इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं IMDb की तरफ से रैंक्स की। तो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 3.5 आउट ऑफ 5 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 94% लोगों ने इसकी एक्टिंग को पसंद किया है, और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। रन टाइम की बात की जाए तो 3 आवर्स 15 मिनट का इस मूवी का रन टाइम था। और अगर आप बात करें कि ये मूवी आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में, जो कि आपके फेवरेट एक्टर और करेक्टर अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। सो जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 1 तो आपने देखी ही देखी। अब बात करते हैं पुष्पा 2 द रूल की। क्या होने वाली है पुष्पा 2 द रूल की स्टोरी, क्या होगी स्टार कास्ट के एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होंगे। बात करेंगे मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर, इस मूवी के क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ पर बात करेंगे मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में बात, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात, बताया जाएगा आपको इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, एडिटर्स के बारे में, सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिव्यूज़ मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बात करेंगे मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से रिव्यूज़ के, इस मूवी के रन टाइम के ऊपर बात, रिलीज डेट के ऊपर बात, और साथ ही साथ इस मूवी के एडिटर्स के बारे में बात। तो दोस्तों सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में। क्या है इस मूवी की स्टोरी, क्या ये स्टोरी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपको पसंद आएगी भी या नहीं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी में
स्टार्ट में हम लोगों को दिखाई जाती है बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री आलू अर्जुन की, पुष्पा की, जो कि जापान में मौजूद होते हैं। और जापान में जब उनकी एंट्री होती है तो वो बहुत से गुंडों के साथ लड़ रहे होते हैं। और लड़ाई किस बात के ऊपर होती है कि पुष्पा ने उनको जो लाल चंदन की लकड़ियाँ बेची थी, उन लोगों ने उसके पैसे देना बंद कर दिए थे। और अगर देते भी थे तो कम पैसे देते थे। और वो जो लाल चंदन की लकड़ियाँ थी वो उन्होंने हथियार ली थी, और वो उसको बदले में ना तो पैसे दे रहे थे और ना उसको रिटर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से पुष्पा को खुद ही जापान जाके उनके साथ निपटना पड़ा। फिर दोस्तों क्या दिखाया जाता है सीन के, पुष्पा उन लोगों को कपड़ों की तरह धोता है, जितने भी गुंडे वहाँ पे मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग पुष्पा को गोली मार देते हैं। जब पुष्पा को गोली लगती है तो वो कंटेनर से गिरकर पानी में गिर जाता है। और फिर पुष्पा को अपने बचपन का वो सीन याद आता है जब वो पानी में गिर जाता है और किस तरह से वो बाहर निकलता है। तो हम लोगों को यहीं पे पता चलता है कि पुष्पा एकदम से जाग कैसे गया, क्योंकि पुष्पा तो ख्वाब देख रहा था और वो सिर्फ एक सपना था, यानी वो जापान में जाना और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब पुष्पा सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन गया है। सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ पुष्पा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन गया है, जिसके साथ अब कोई भी गुंडा जल्दी जल्दी ना तो उसको तंग कर सकता था और ना ही उसके साथ मुकाबला करने के लिए रेडी होता था। फिर जो पुष्पा है वो क्या कर रहा था, सिंडिकेट्स का जब वो बनता है लीडर, तो लाल चंदन की लकड़ियों की अब वो कर रहा होता है, सेलिंग कर रहा होता है, उनको बेच रहा होता है। वो पहले एक जो टन बेचता है उसके बदले में उसको महज 1 करोड़ मिल रहा होता है। लेकिन जब पुष्पा को ये बात पता चलती है कि वो जो लकड़ियाँ वो बेच रहा है वो उससे ज़्यादा कीमत में भी बेच सकती हैं, तो तब वो अपने ही ज़रिए से मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे रब्ते करना स्टार्ट कर देता है। यानी अब तो पहले पुष्पा नेशनल लेवल पे कर रहा था, लेकिन अब जो पुष्पा करेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे करेगा। फिर दोस्तों मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाई जाती है एंट्री शेखावत सिंह की, भगत सिंह शेखावत की, जिसको मूवी के पहले पार्ट के अंदर जो पुष्पा होता है वो नंगा दौड़ाता है, जो कि पुलिस ऑफिसर है। और फिर वो जब उसके कपड़े उतार के उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। और वही शेखावत अब इस मूवी में भी हम लोगों को दिखाया जाता है। तो अब वो शेखावत ये ठान के आया होता है कि वो पुष्पा को नहीं छोड़ेगा और उससे अपने सारे बदले पूरे करेगा। इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना रूप बदल के, अपना बेस बदल के, जो पुष्पा के लोग होते हैं, जितने मजदूर होते हैं, वो जो काम कर रहे थे, जितने लेबर्स होते हैं जो काम कर रहे थे लाल चंदन की लकड़ियों को जंगल से लाने का, वो क्या करता है कि उन सारों के साथ वो जाके मिल जाता है और वहाँ पे मजदूर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो शेखावत सिंह बहुत कोशिश करता है कि वो पुष्पा के जितने भी अड्डे हैं और जितना भी उसका कारोबार है उसको वो फाइंड आउट करे और उसके खिलाफ वही केस बना के उसको जेल के अंदर कर दे। लेकिन ना तो कहीं से उसको कभी सबूत मिला और ना ही वो कभी तस्करी कर सका जो पुष्पा के जितना भी माल इन और आउट होता है। तो इसलिए वो हमेशा नाकाम हो जाता था पुष्पा को और पुष्पा के माल को पकड़ने में। तो दोस्तों इस बार वो ये तरीका कार अपनाता है और जब वो मजदूरों में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे मजदूर लाल चंदन की लकड़ियाँ काटते हैं और इस तरह से करते हैं। फिर वो लाल चंदन की लकड़ियाँ जो वो काट देते हैं उन्हीं के समेत 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। और जब वो जेल में डालता है उनको, तो सबको बहुत ज़्यादा मारता भी है और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है तो यही बात पुष्पा तक पहुंच जाती है कि उसके मजदूरों को पकड़ लिया गया है और भगत सिंह शेखावत ने उनको पकड़ लिया है। अब ये बात पुष्पा तक पहुंचने की देर थी। वो फिर क्या करता है, पुष्पा वहाँ पे एंट्री करता है तब जब शेखावत सिंह नहीं होता वहाँ पर। और जब वो वहाँ पे आता है तो वो पुलिस वालों को कहता है कि मेरे जितने भी मजदूर हैं उन सबको छोड़ दो। लेकिन पुलिस वाले भी तो बेचारे मजबूर होते हैं, वो उसे कहते हैं कि सर अगर हम इन सबको छोड़ देंगे तो हमारी जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी और हम लोग फिर बेघर हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे खाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या करेंगे फिर हम लोग। पुष्पा उन्हें कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, बस मुझे इतना बता दो कि रिटायरमेंट तक तुम लोगों की रिटायरमेंट के बाद क्या पैसे मिलते हैं और क्या हिसाब है, उसके बाद फिर रिटायर हो जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को जितने भी पैसे होंगे दूंगा। फिर क्या होता है, वो सारे पुलिस वाले मान जाते हैं और पुष्पा उन सबको रिटायर कर देता है, अपने बंदों को छुड़वा लेता है और पुलिस वालों को खरीद लेता है। और जब शेखावत सिंह वापस आता है तो देखता है कि पुलिस स्टेशन में कोई नहीं होता, तो उसे समझ लग जाती है कि पुष्पा ने इनको भी खरीद लिया है। तो उसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है पुष्पा का, जो कि अपनी बीवी शिवल्ली से बात कर रहा होता है और शिवल्ली उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती होती है और वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है। और फिर हम लोगों को जो शिवल्ली अब दिखाया जाता है कि वो अपनी विश जाहिर करती है, क्योंकि पुष्पा ने सीएम से मिलने के लिए जाना था एक काम के रिलेटेड। और वो कहती है कि जब आप सीएम के पास जाएं तो आप एक पिक बना के आइएगा सीएम के साथ खड़े होकर, और वो जो पिक है वो मैं अपने फ्रंट डोर के ऊपर सामने जो बैकग्राउंड है वहाँ पे लगाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वो जो पुष्पा होता है वो वादा करता है कि वो सीएम के साथ पिक लेगा और वो फिर उनको वो वहाँ पे लगवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो वो अपनी बीवी से वादा करके जाता है, लेकिन वहाँ पे तो मामला कुछ और ही होता है। जब वो सीएम के पास जाता है तो सीएम के साथ ये विश भी जाहिर करता है कि ही वांट्स टू टेक पिक्चर, लेकिन वो आगे से जो सीएम है उसकी सोच ये होती है बेशक कि ये सिंडिकेट का प्रेसिडेंट है पुष्पा, लेकिन जो जूती होती है वो पाँव में अच्छी लगती है। तो इट वॉज वेरी बैड। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और शिवल्ली के बारे में भी वो कुछ इस तरह की बातें करता है, जिसके बाद वो क्या होता है कि पुष्पा गुस्से में जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि अब प्रेसिडेंट, अब आप सीएम बनेंगे और अब आपके साथ ही मैं पिक्चर बनाऊंगा। वो जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप मुझे बताएं कि एक सीएम बनने के लिए कितने पैसे होने चाहिए। तो फिर जब वो उससे पूछता है तो वो आगे से कहता है कि लगभग 100 करोड़ होना चाहिए। कहता है बस इतने से ही, और पुष्पा पे ठान लेता है कि अब वो सिद्धप्पा को सीएम बना के रहेगा और वो शिवल्ली की वो वाली विश पूरी करेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों को दिखाई जाती है शेखावत सिंह किस तरह से जो पुष्पा है उसको तंग कर रहा होता है और किस तरह से वो लाल चंदन की लकड़ियों की तस्वीर स्टार्ट करता है, लेकिन उसको कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता। फिर हम लोगों को सीन दिखाया जाता है मुरली का, जो कि जो पुष्पा होता है उसका सौतेला भाई होता है और वो पुष्पा को अपना भाई नहीं मानता होता। वो कहता होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सरनेम ही नहीं है, तुम लवारिस थे और लवारिस ही रहोगे, और वो बहुत ज़्यादा पुष्पा से नफरत करता होता है। लेकिन जो उसकी बेटी होती है कावेरी, वो पुष्पा की बीवी शिवल्ली को चच्ची करके बुलाती होती है और उसके साथ साथ जो पुष्पा होता है उसको भी लाइक करती होती है, बाकी फैमिली भी ठीक होती है। लेकिन जो मुरली होता है वो उससे मोहब्बत नहीं करता होता और उसे पसंद नहीं करता होता। फिर दोस्तों क्या होता है कि एक दफ़ा जब सारी पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं, उधर पूजा कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पे मुरली की बेटी के साथ कुछ लोग बदतमीजी करते हैं, पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और पुष्पा उन सबको बहुत ज़्यादा मारता है। और जब
मारता है तो वहाँ पे वो काली माता का एक रूप धारता है, और वो जो एंट्री थी पुष्पा की आउटस्टैंडिंग, वो काफ़ी ज़बरदस्त सीन थे दोस्तों। और मूवी के अंदर वो वन ऑफ द बेस्ट सीन मुझे लगा। अगर फिर उसके बाद और भी काफ़ी सीन आएंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़बरदस्त है। खैर, बैक टू द स्टोरी। फिर क्या होता है कि जब वो उन सब लोगों को मारता है तो मुरली भी खुद उन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक करता है कि उनके गलों के अंदर जूते लटका के और इस तरह से वो काट देता है सीन। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो शेखावत है वो बुरी तरह से पुष्पा के पीछे पड़ गया। अब वो पुष्पा की जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी तस्करी करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि आगे तो पुष्पा कर रहा था डील इंडिया के अंदर ही लोगों के साथ। अब वो इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्टर को जाके मिलता है, और जब वो वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो 1,000 जो टन लकड़ियाँ होती हैं उनके बदले में उसको 5,000 करोड़, 2,000 से 5,000 करोड़ की जो है वो डील मिलती है, और अब उसने उनको वहाँ तक पहुँचाना होता है, यानी विदेश में पहुँचाना होता है। तो अब ये बात जब शेखावत को पता चलती है तो वो काफ़ी इस चीज़ को ले लेता है कि अब वो पुष्पा को पकड़ के ही रहेगा। अब वो मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करता है, मुख्तलिफ तरीकों से। कभी उसके ट्रक पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती। फिर उसकी जो शिप्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती, और इस तरह से वो बार बार नाकाम हो जाता है। लेकिन वो जो लकड़ियाँ थी वो एट द लास्ट अपनी जगह पे पहुँच जाती हैं जहाँ पे उन्होंने पहुँचना होता है। पुष्पा उनको सक्सेसफुली पहुँचा देता है, और जब लकड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं तो उसकी डील पक्की। अब 5,000 करोड़ मिलते हैं पुष्पा को, और पुष्पा होता है काफ़ी खुश, और अब बन जाता है सिद्धप्पा सीएम, और सीएम के साथ लेता है पुष्पा पिक्चर, और पिक्चर भी उसी दिन ली जाती है जिस दिन शिवल्ली की बर्थडे होती है, और जो 24 जुलाई होती है शिवल्ली की बर्थडे होती है। और पुष्पा ने ये डे इसलिए सेलेक्ट किया था कि इसी दिन वो सिद्धप्पा को सीएम बनाएगा, पिक्चर लेगा और डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि उस दिन जो शिवल्ली होती है उसकी बर्थडे होती है। तो दोस्तों फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मुरली की बीवी है वो रोती हुई आती है, और वो बताती है कि जो उसकी बेटी कावेरी है उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, और किडनैप करके कहीं ले गए हैं। और जब ये बात उसको पता चलती है पुष्पा को, तो पुष्पा फिर उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है, और जब ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सीएम का ही बेटा है। तो फिर वो सीएम की तरफ से कॉल आती है पुष्पा को कि तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो उसको भी नहीं सुनता और अपनी करता, और उसको अच्छे तरीके से और अच्छे खासे तरीके से उसको सबक सिखाता है, और उसको मार देता है, और अपनी भतीजी को बचा के ले आता है। जब वो अपनी भतीजी को बचाता है तो मुरली भी उसके साथ ठीक हो जाता है, और मुरली के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, और फिर आखिरकार वो सारी चीज़ें जिनके लिए पुष्पा तरसता है वो सारी उसको मिल जाती हैं। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि पुष्पा इतने बुरे तरीके से वहाँ पे रोता है, और इतने चीख चीख के रोता है जैसे उसे कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थी, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती थी। सो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। होप सो कि आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुकुमार ने, राइटर इस मूवी के सुकुमार हैं। अगर बात की जाए प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के 200 प्रोड्यूसर हैं। नवीन जर्नीनी, शंकर। स्टारिंग की बात की जाए तो मेन स्टार के अंदर आते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंडाना, फहद फसील। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो मिर्सलू काबा अब्रोजिक इसके सिनेमाटोग्राफर हैं। एडिटर्स की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है नवीन नोली ने। अगर बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक कंपोजर हैं देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो मैत्री मूवी मेकर, सुकुमार राइटिंग्स इसकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं। अगर रिलीज डेट की बात की जाए तो 5 दिसंबर 2024 को ये मूवी रिलीज की गई। इस मूवी की बजट की बात की जाए तो 400 से 500 करोड़ के लगभग इस मूवी का बजट था, लेकिन इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन की वो 1500 करोड़ के लगभग थी, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन रही। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो साउथ इंडियन मूवी है उसमें इसको कंसिडर किया गया, और हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर है। और अगर एस्टिमेटेड डॉलर्स में बात की जाए तो 180 मिलियन डॉलर्स की इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। दोस्तों अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड ट्रैक था वो कंपोज किया गया देवी श्री प्रसाद की तरफ से, और लिरिक्स चंद्रा बोस के थे। अगर फीचर फिल्म बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो सैम CS का था। और अगर दोस्तों इसके फर्स्ट टाइटल सॉन्ग की बात की जाए पुष्पा पुष्पा, वो रिलीज़ किया गया था 1 मई 2024 को। सेकंड टाइटल सॉन्ग जो सियोस की था द कपल सॉन्ग, वो 29 मई 2024 को रिलीज़ किया गया। थर्ड टाइटल सॉन्ग किसिक रिलीज़ किया गया 24 नवंबर 2024 को। और जो फोर्थ सिंगल टाइटल सॉन्ग था फीलिंग्स, उसको 1 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। जो फिफ्थ टाइटल सॉन्ग था गांगू रेणुका थाली, वो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। ये थे इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं IMDb की तरफ से रैंक्स की। सो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 3.5 आउट ऑफ 5 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 94% लोगों ने इसकी एक्टिंग को पसंद किया है, और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। रन टाइम की बात की जाए तो 3 आवर्स 15 मिनट का इस मूवी का रन टाइम था। और अगर आप बात करें कि ये मूवी आपको, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही जबरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में, जो कि आपके फेवरेट एक्टर और करेक्टर अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। सो जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 1 तो आपने देखी ही देखी। अब बात करते हैं पुष्पा 2 द रूल की। क्या होने वाली है पुष्पा 2 द रूल की स्टोरी, क्या होगी स्टार कास्ट के एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होंगे। बात करेंगे मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर, इस मूवी के क्रिटिक्स की तरह से रिव्यूज पर बात करेंगे मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में बात, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात, बताया जाएगा आपको इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, एडिटर्स के बारे में, सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिव्यूज मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बात करेंगे मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से रिव्यूज के, इस मूवी के रन टाइम के ऊपर बात, रिलीज डेट के ऊपर बात, और साथ ही साथ इस मूवी के एडिटर्स के बारे में बात। सो दोस्तों सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में। क्या है इस मूवी की स्टोरी, क्या ये स्टोरी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपको पसंद आएगी भी या नहीं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी में
स्टार्ट में हम लोगों को दिखाई जाती है बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री अल्लू अर्जुन की, पुष्पा की, जो कि जापान में मौजूद होते हैं। और जापान में जब उनकी एंट्री होती है तो वो बहुत से गुंडों के साथ लड़ रहे होते हैं। और लड़ाई किस बात के ऊपर होती है कि पुष्पा ने उनको जो चंदन की, लाल चंदन की लकड़ियाँ बेची थी, उन लोगों ने उसके पैसे देना बंद कर दिए थे। और अगर देते भी थे तो कम पैसे देते थे। और वो जो लाल चंदन की लकड़ियाँ थी वो उन्होंने हथियार ली थी, और वो उसको बदले में ना तो पैसे दे रहे थे और ना उसको वो रिटर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से पुष्पा को खुद ही जापान जाके उनके साथ निपटना पड़ा। फिर दोस्तों क्या दिखाया जाता है सीन के, पुष्पा उन लोगों को कपड़ों की तरह धोता है, जितने भी गुंडे वहाँ पे मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग पुष्पा को गोली मार देते हैं। जब पुष्पा को गोली लगती है तो वो कंटेनर से गिरकर पानी में गिर जाता है। और फिर पुष्पा को अपने बचपन का वो सीन याद आता है जब वो पानी में गिर जाता है और किस तरह से वो बाहर निकलता है। तो हम लोगों को यहीं पे पता चलता है कि पुष्पा एकदम से जाग है। जाग कैसे गया, क्योंकि पुष्पा तो ख्वाब देख रहा था और वो सिर्फ एक सपना था, यानी वो जापान में जाना और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब पुष्पा सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन गया है। सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ पुष्पा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन गया है, जिसके साथ अब कोई भी गुंडा जल्दी जल्दी ना तो उसको तंग कर सकता था और ना ही उसके साथ मुकाबला करने के लिए रेडी होता था। फिर जो पुष्पा है वो क्या कर रहा था, सिंडिकेट्स का जब वो बनता है लीडर, तो लाल चंदन की लकड़ियों की अब वो कर रहा होता है, सेलिंग कर रहा होता है, उनको बेच रहा होता है। वो पहले एक जो टन बेचता है उसके बदले में उसको मास 1 करोड़ मिल रहा होता है। लेकिन जब पुष्पा को ये बात पता चलती है कि वो जो लकड़ियाँ वो बेच रहा है वो उससे ज़्यादा कीमत में भी बेच सकती हैं, तो तब वो अपने ही ज़रिए से मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे रब्ते करना स्टार्ट कर देता है। यानी अब तो पहले पुष्पा नेशनल लेवल पे कर रहा था, लेकिन अब जो पुष्पा करेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे करेगा। फिर दोस्तों मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाई जाती है एंट्री शेखावत सिंह की, भगत सिंह शेखावत की, जिसको मूवी के पहले पार्ट के अंदर जो पुष्पा होता है वो नंगा दौड़ाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। और फिर वो जब उसके कपड़े उतार के उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। और वही शेखावत अब इस मूवी में भी हम लोगों को दिखाया जाता है। तो अब वो शेखावत ये ठान के आया होता है कि वो पुष्पा को नहीं छोड़ेगा और उससे अपने सारे बदले पूरे करेगा। इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना रूप बदल के, अपना बेस बदल के, जो पुष्पा के लोग होते हैं, जितने मजदूर होते हैं, वो जो काम कर रहे थे, जितने लेबर्स होते हैं जो काम कर रहे थे लाल चंदन की लकड़ियों को जंगल से लाने का, वो क्या करता है कि उन सारों के साथ वो जाके मिल जाता है और वहाँ पे मजदूर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो शेखावत सिंह बहुत कोशिश करता है कि वो पुष्पा के जितने भी अड्डे हैं और जितना भी उसका कारोबार है उसको वो फाइंड आउट करे और उसके खिलाफ वो एक केस बना के उसको जेल के अंदर कर दे। लेकिन ना तो कहीं से उसको कभी सबूत मिला और ना ही वो कभी तस्करी कर सका जो पुष्पा की जितना भी माल इन और आउट होता है। तो इससे वो हमेशा नाकाम हो जाता था पुष्पा को और पुष्पा के माल को पकड़ने में। तो दूसरी इस बार वो ये तरीका कार अपनाता है और जब वो मजदूरों में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे मजदूर लाल चंदन की लकड़ियाँ काटते हैं और इस तरह से करते हैं। फिर वो लाल चंदन की लकड़ियाँ जो वो काट रहे थे उन्हीं के समेत 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। और जब वो जेल में डालता है उनको, तो सबको बहुत ज़्यादा मारता भी है और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है तो यही बात पुष्पा तक पहुंच जाती है कि उसके मजदूरों को पकड़ लिया गया है और भगत सिंह शेखावत ने उनको पकड़ लिया है। अब ये बात पुष्पा तक पहुंचने की देर थी। वो भी क्या करता है, पुष्पा वहाँ पे एंट्री करता है तब जब शेखावत सिंह नहीं होता वहाँ पर। और जब वो वहाँ पे आता है तो वो पुलिस वालों को कहता है कि मेरे जितने भी मजदूर हैं उन सबको छोड़ दो। लेकिन पुलिस वाले भी तो बेचारे मजबूर होते हैं, वो उसे कहते हैं कि सर अगर हम इन सबको छोड़ देंगे तो हमारी जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी और हम लोग फिर बेघर हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे खाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या करेंगे फिर हम लोग। पुष्पा उन्हें कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, बस मुझे इतना बता दो कि रिटायरमेंट तक तुम लोगों की, रिटायरमेंट के बाद क्या पैसे मिलते हैं और क्या हिसाब है, उसके बाद फिर रिटायर हो जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को जितने भी पैसे होंगे दूंगा। फिर क्या होता है, वो सारे पुलिस वाले मान जाते हैं और पुष्पा उन सबको रिटायर कर देता है, अपने बंदों को छुड़वा लेता है और पुलिस वालों को खरीद लेता है। और जब शेखावत सिंह वापस आता है तो देखता है कि पुलिस स्टेशन में कोई नहीं होता, तो उसे समझ लग जाती है कि पुष्पा ने इनको भी खरीद लिया है। तो उसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है पुष्पा का, जो कि अपनी बीवी शिवली से बात कर रहा होता है और शिवली उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती होती है और वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है। और फिर हम लोगों को जो शिवली अब दिखाया जाता है कि वो अपनी विश जाहिर करती है, क्योंकि पुष्पा ने सीएम से मिलने के लिए जाना था एक काम के रिलेटेड। और वो कहती है कि जब आप सीएम के पास जाएं तो आप एक पिक बना के आइएगा सीएम के साथ खड़े होकर, और वो जो पिक है वो मैं अपने फ्रंट डोर के ऊपर सामने जो बैकग्राउंड है वहाँ पे लगाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वो जो पुष्पा होता है वो वादा करता है कि वो सीएम के साथ पिक लेगा और वो फिर उनको वो वहाँ पे लगवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो वो अपनी बीवी से वादा करके जाता है, लेकिन वहाँ पे तो मामला कुछ और ही होता है। जब वो सीएम के पास जाता है तो सीएम के साथ ये विश भी जाहिर करता है कि ही वांट्स टू टेक पिक्चर। लेकिन वो आगे से जो सीएम है उसकी सोची होती है बेशक कि ये सिंडिकेट का प्रेसिडेंट है पुष्पा, लेकिन जो जूती होती है वो पाँव में अच्छी लगती है। तो इट वॉज वेरी बैड। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और शिवली के बारे में भी वो कुछ इस तरह की बातें करता है, जिसके बाद वो क्या होता है कि पुष्पा गुस्से में जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप प्रेसिडेंट, अब आप सीएम बनेंगे और अब आपके साथ ही मैं पिक्चर बनाऊंगा। वो जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप मुझे बताएं कि एक सीएम बनने के लिए कितने पैसे होने चाहिए। तो फिर जब वो उससे पूछता है तो वो आगे से कहता है कि लगभग 100 करोड़ होना चाहिए। कहता है बस इतने से ही। और पुष्पा फिर ठान लेता है कि अब वो सिद्धप्पा को सीएम बना के रहेगा और वो शिवली की वो वाली विश पूरी करेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों को दिखाई जाती है शेखावत सिंह किस तरह से जो पुष्पा है उसको तंग कर रहा होता है और किस तरह से वो लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी स्टार्ट करता है, लेकिन उसको कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता। फिर हम लोगों को सीन दिखाया जाता है मुरली का, जो कि जो पुष्पा होता है उसका सौतेला भाई होता है और वो पुष्पा को अपना भाई नहीं मानता होता। वो कहता होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सरनेम ही नहीं है, तुम लवारिस थे और लवारिस ही रहोगे, और वो बहुत ज़्यादा पुष्पा से नफरत करता होता है। लेकिन जो उसकी बेटी होती है कावेरी, वो पुष्पा की बीवी शिवली को चची करके बुलाती होती है और उसके साथ साथ जो पुष्पा होता है उसको भी लाइक करती होती है, बाकी फैमिली भी ठीक होती है। लेकिन जो मुरली होता है वो उससे मोहब्बत नहीं करता होता और उसे पसंद नहीं करता होता। फिर दोस्तों क्या होता है कि एक दफ़ा जब सारे पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं, उधर पूजा कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पे मुरली की बेटी के साथ कुछ लोग बदतमीजी करते हैं। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और पुष्पा उन सबको बहुत ज़्यादा मारता है और जब
मारता है तो वहाँ पे वो काली माता का एक रूप धारता है, और वो जो एंट्री थी पुष्पा की आउटस्टैंडिंग, वो काफ़ी ज़बरदस्त सीन थे दोस्तों। और मूवी के अंदर वो वन ऑफ द बेस्ट सीन मुझे लगा। अगर फिर उसके बाद और भी काफ़ी सीन आएंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़बरदस्त है। खैर, बैक टू द स्टोरी। फिर क्या होता है कि जब वो उन सब लोगों को मारता है तो मुरली भी खुद उन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक करता है कि उनकी गलों के अंदर जूते लटका के और इस तरह से वो कर देता है सीन। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो शेखावत है वो बुरी तरह से पुष्पा के पीछे पड़ गया। अब वो पुष्पा की जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी तस्करी करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि आगे तो पुष्पा कर रहा था डील इंडिया के अंदर ही लोगों के साथ। अब वो इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्टर को जाके मिलता है, और जब वो वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, उसे कॉन्टैक्ट करता है, तो वो 1,000 जो टन लकड़ियाँ होती हैं उनके बदले में उसको 5,000 करोड़, 2,000 से 5,000 करोड़ की जो है वो डील मिलती है, और अब उसने उनको वहाँ तक पहुँचाना होता है, यानी विदेश में पहुँचाना होता है। तो अब ये बात जब शेखावत को पता चलती है तो वो काफ़ी इस चीज़ को ले लेता है कि अब वो पुष्पा को पकड़ के ही रहेगा। अब वो मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करता है, मुख्तलिफ तरीकों से। कभी उसके ट्रक पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती। फिर उसकी जो शिप्स है उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती, और इस तरह से वो बार बार नाकाम हो जाता है। लेकिन वो जो लकड़ियाँ थी वो एट द लास्ट अपनी जगह पे पहुँच जाती हैं जहाँ पे उन्होंने पहुँचना होता है। पुष्पा उनको सक्सेसफुली पहुँचा देता है, और जब लकड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं तो उसकी डील पक्की। अब 5,000 करोड़ मिलते हैं पुष्पा को, और पुष्पा होता है काफ़ी खुश, और अब बन जाता है सिद्धप्पा सीएम, और सीएम के साथ लेता है पुष्पा पिक्चर, और पिक्चर भी उसी दिन ली जाती है जिस दिन शिवल्ली की बर्थडे होती है, और जो 24 जुलाई होती है शिवल्ली की बर्थडे होती है। और पुष्पा ने ये डे इसलिए सेलेक्ट किया था कि इसी दिन वो सिद्धप्पा को सीएम बनाएगा, पिक्चर लेकर और डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि उस दिन जो शिवल्ली होती है उसकी बर्थडे होती है। तो दोस्तों फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मुरली की बीवी है वो रोती हुई आती है, और वो बताती है कि जो उसकी बेटी कावेरी है उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, और किडनैप करके कहीं ले गए हैं। और जब ये बात उसको पता चलती है पुष्पा को, तो पुष्पा फिर उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है, और जब ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सीएम का ही बेटा है। तो फिर वो सीएम की तरफ से कॉल आती है पुष्पा को कि तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो उसको भी नहीं सुनता और अपनी करता, और उसको अच्छे तरीके से और अच्छे खासे तरीके से उसको सबक सिखाता है, और उसको मार देता है, और अपनी भतीजी को बचा के ले आता है। जब वो अपनी भतीजी को बचाता है तो मुरली भी उसके साथ ठीक हो जाता है, और मुरली के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, और फिर आखिरकार वो सारी चीज़ें जिनके लिए पुष्पा तरसता है वो सारी उसको मिल जाती हैं। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि पुष्पा इतने बुरे तरीके से वहाँ पे रोता है, और इतने चीख चीख के रोता है जैसे उसे कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थी, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती थी। सो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। होप सो कि आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुकुमार ने, राइटर इस मूवी के सुकुमार हैं। अगर बात की जाए प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के दूसरे प्रोड्यूसर हैं नवीन जर्नीनी, शंकर। स्टारिंग की बात की जाए तो मेन स्टार के अंदर आते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंडाना, फहद फसील। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो मिर्सलू काबा अब्रोजक इसके सिनेमाटोग्राफर हैं। एडिटर्स की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है नवीन नोली ने। अगर बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक कंपोजर हैं देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो माइथ्री मूवी मेकर, सुकुमार राइटिंग्स इसकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं। अगर रिलीज डेट की बात की जाए तो 5 दिसंबर 2024 को ये मूवी रिलीज की गई। इस मूवी के बजट की बात की जाए तो 400 से 500 करोड़ के लगभग इस मूवी का बजट था, लेकिन इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन की वो 1500 करोड़ के लगभग थी, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन रही, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो साउथ इंडियन मूवी है उसमें इसको कंसिडर किया गया, और हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर है। और अगर एस्टिमेटेड डॉलर्स में बात की जाए तो 180 मिलियन डॉलर्स की इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड ट्रैक था वो कंपोज किया गया देवी श्री प्रसाद की तरफ से, और लिरिक्स चंद्रा बोस के थे। अगर फीचर फिल्म बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो सैम CS का था। और अगर दोस्तों इसके फर्स्ट टाइटल सॉन्ग की बात की जाए पुष्पा पुष्पा, वो रिलीज़ किया गया था 1 मई 2024 को। सेकंड टाइटल सॉन्ग जो सियोस की था द कपल सॉन्ग, वो 29 मई 2024 को रिलीज़ किया गया। थर्ड टाइटल सॉन्ग किसे रिलीज़ किया गया 24 नवंबर 2024 को। और जो फोर्थ सिंगल टाइटल सॉन्ग था फीलिंग्स, उसको 1 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। जो फिफ्थ टाइटल सॉन्ग था गांगो रेनोका थाली, वो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। ये थे इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं IMDb की तरफ से रैंक्स की। सो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 3.5 आउट ऑफ 5 दिए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने। 94% लोगों ने इसकी एक्टिंग को पसंद किया है, और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। रन टाइम की बात की जाए तो 3 आवर्स 15 मिनट का इस मूवी का रन टाइम था। और अगर आप बात करें कि ये मूवी आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में, जो कि आपकी फेवरेट एक्टर और करेक्टर अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। सो जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 1 तो आपने देखी ही देखी। अब बात करते हैं पुष्पा 2 द रूल की। क्या होने वाली है पुष्पा 2 द रूल की स्टोरी, क्या होगी स्टार कास्ट के एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होंगे। बात करेंगे मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर, इस मूवी के क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज पर बात करेंगे मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में बात, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात, बताया जाएगा आपको इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, एडिटर्स के बारे में, सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिव्यूज मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बात करेंगे मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से रिव्यूज के, इस मूवी के रन टाइम के ऊपर बात, रिलीज डेट के ऊपर बात, और साथ ही साथ इस मूवी के एडिटर्स के बारे में बात। सो दोस्तों सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में। क्या है इस मूवी की स्टोरी, क्या ये स्टोरी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपको पसंद आएगी भी या नहीं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी में
स्टार्ट में हम लोगों को दिखाई जाती है बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री आलू अर्जुन की, पुष्पा की, जो कि जापान में मौजूद होते हैं। और जापान में जब उनकी एंट्री होती है तो वो बहुत से गुंडों के साथ लड़ रहे होते हैं। और लड़ाई किस बात के ऊपर होती है कि पुष्पा ने उनको जो चंदन की लाल चंदन की लकड़ियाँ बेची थी, उन लोगों ने उसके पैसे देना बंद कर दिए थे। और अगर देते भी थे तो कम पैसे देते थे। और वो जो लाल चंदन की लकड़ियाँ थी वो उन्होंने हथियार ली थी, और वो उसको बदले में ना तो पैसे दे रहे थे और ना उसको रिटर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से पुष्पा को खुद ही जापान जाके उनके साथ निपटना पड़ा। फिर दोस्तों क्या दिखाया जाता है सीन के, पुष्पा उन लोगों को कपड़ों की तरह धोता है जितने भी गुंडे वहाँ पे मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग पुष्पा को गोली मार देते हैं। जब पुष्पा को गोली लगती है तो वो कंटेनर से गिरकर पानी में गिर जाता है। और फिर पुष्पा को अपने बचपन का वो सीन याद आता है जब वो पानी में गिर जाता है और किस तरह से वो बाहर निकलता है। तो हम लोगों को यहीं पे पता चलता है कि पुष्पा एकदम से जाग गया है। जाग कैसे गया, क्योंकि पुष्पा तो ख्वाब देख रहा था और वो सिर्फ एक सपना था, यानी वो जापान में जाना और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब पुष्पा सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन गया है। सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ पुष्पा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन गया है, जिसके साथ अब कोई भी गुंडा जल्दी जल्दी ना तो उसको तंग कर सकता था और ना ही उसके साथ मुकाबला करने के लिए रेडी होता था। फिर जो पुष्पा है वो क्या कर रहा था, सिंडिकेट्स का जब वो बनता है लीडर, तो लाल चंदन की लकड़ियों की अब वो कर रहा होता है, सेलिंग कर रहा होता है, उनको बेच रहा होता है। वो पहले एक जो टन बेचता है उसके बदले में उसको महज 1 करोड़ मिल रहा होता है। लेकिन जब पुष्पा को ये बात पता चलती है कि वो जो लकड़ियाँ वो बेच रहा है वो उससे ज़्यादा कीमत में भी बेच सकती हैं, तो तब वो अपने ही ज़रिए से मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे रब्ते करना स्टार्ट कर देता है। यानी अब तो पहले पुष्पा नेशनल लेवल पे कर रहा था, लेकिन अब जो पुष्पा करेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे करेगा। फिर दोस्तों मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाई जाती है एंट्री शेखावत सिंह की, बबर सिंह शेखावत की, जिसको मूवी के पहले पार्ट के अंदर जो पुष्पा होता है वो नंगा दौड़ाता है, जो कि पुलिस ऑफिसर है। और फिर वो जब उसके कपड़े उतार के उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। और वही शेखावत अब इस मूवी में भी हम लोगों को दिखाया जाता है। तो अब वो शेखावत ये ठान के आया होता है कि वो पुष्पा को नहीं छोड़ेगा और उससे अपने सारे बदले पूरे करेगा। इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना रूप बदल के, अपना बेस बदल के, जो पुष्पा के लोग होते हैं, जितने मजदूर होते हैं, वो जो काम कर रहे थे, जितने लेबर्स होते हैं जो काम कर रहे थे लाल चंदन की लकड़ियों को जंगल से लाने का, वो क्या करता है कि उन सारों के साथ वो जाके मिल जाता है और वहाँ पे मजदूर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो शेखावत सिंह बहुत कोशिश करता है कि वो पुष्पा के जितने भी अड्डे हैं और जितना भी उसका कारोबार है उसको वो फाइंड आउट करे और उसके खिलाफ वो एक केस बना के उसको जेल के अंदर कर दे। लेकिन ना तो कहीं से उसको कभी सबूत मिला और ना ही वो कभी तस्करी कर सका जो पुष्पा की जितना भी माल इन और आउट होता है। तो इसलिए वो हमेशा नाकाम हो जाता था पुष्पा को और पुष्पा के माल को पकड़ने में। तो दोस्तों इस बार वो ये तरीका कार अपनाता है और जब वो मजदूरों में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे मजदूर लाल चंदन की लकड़ियाँ काटते हैं और इस तरह से करते हैं। फिर वो लाल चंदन की लकड़ियाँ जो वो काट रहे थे उन्हीं के समेत 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। और जब वो जेल में डालता है उनको, तो सबको बहुत ज़्यादा मारता भी है और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है तो यही बात पुष्पा तक पहुंच जाती है कि उसके मजदूरों को पकड़ लिया गया है और बबर सिंह शेखावत ने उनको पकड़ लिया है। अब ये बात पुष्पा तक पहुंचने की देर थी। वो भी क्या करता है, पुष्पा वहाँ पे एंट्री करता है तब जब शेखावत सिंह नहीं होता वहाँ पर। और जब वो वहाँ पे आता है तो वो पुलिस वालों को कहता है कि मेरे जितने भी मजदूर हैं उन सबको छोड़ दो। लेकिन पुलिस वाले भी तो बेचारे मजबूर होते हैं, वो उसे कहते हैं कि सर अगर हम इन सबको छोड़ देंगे तो हमारी जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी और हम लोग फिर बेघर हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे खाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या करेंगे फिर हम लोग। पुष्पा उन्हें कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, बस मुझे इतना बता दो कि रिटायरमेंट तक तुम लोगों की, रिटायरमेंट के बाद क्या पैसे मिलते हैं और क्या हिसाब है, उसके बाद फिर रिटायर हो जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को जितने भी पैसे होंगे दूंगा। फिर क्या होता है, वो सारे पुलिस वाले मान जाते हैं और पुष्पा उन सबको रिटायर कर देता है, अपने बंदों को छुड़वा लेता है और पुलिस वालों को खरीद लेता है। और जब शेखावत सिंह वापस आता है तो देखता है कि पुलिस स्टेशन में कोई नहीं होता, तो उसे समझ लग जाती है कि पुष्पा ने इनको भी खरीद लिया है। तो उसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है पुष्पा का, जो कि अपनी बीवी शिवल्ली से बात कर रहा होता है और शिवल्ली उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती होती है और वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है। और फिर हम लोगों को जो शिवल्ली अब दिखाया जाता है कि वो अपनी विश जाहिर करती है, क्योंकि पुष्पा ने सीएम से मिलने के लिए जाना था एक काम के रिलेटेड। और वो कहती है कि जब आप सीएम के पास जाएं तो आप एक पिक बना के आइएगा सीएम के साथ खड़े होकर, और वो जो पिक है वो मैं अपने फ्रंट डोर के ऊपर सामने जो बैकग्राउंड है वहाँ पे लगाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वो जो पुष्पा होता है वो वादा करता है कि वो सीएम के साथ पिक लेगा और वो फिर उनको सेंड वो वहाँ पे लगवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो वो अपनी बीवी से वादा करके जाता है, लेकिन वहाँ पे तो मामला कुछ और ही होता है। जब वो सीएम के पास जाता है तो सीएम के साथ ये विश भी जाहिर करता है कि ही वांट्स टू टेक पिक्चर, लेकिन वो आगे से जो सीएम है उसकी सोच ये होती है बेशक कि ये सिंडिकेट का प्रेसिडेंट है पुष्पा, लेकिन जो जूती होती है वो पाँव में अच्छी लगती है। सो इट वॉज वेरी बैड। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और शिवल्ली के बारे में भी वो कुछ इस तरह की बातें करता है, जिसके बाद वो क्या होता है कि पुष्पा गुस्से में जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप प्रेसिडेंट, अब आप सीएम बनेंगे और अब आपके साथ ही मैं पिक्चर बनाऊंगा। वो जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप मुझे बताएंगे एक सीएम बनने के लिए कितने पैसे होने चाहिए। तो फिर जब वो उससे पूछता है तो वो आगे से कहता है कि लगभग 100 करोड़ होना चाहिए। कहता है बस इतने से ही, और पुष्पा फिर ठान लेता है कि अब वो सिद्धप्पा को सीएम बना के रहेगा और वो शिवल्ली की वो वाली विश पूरी करेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों को दिखाई जाती है शेखावत सिंह किस तरह से जो पुष्पा है उसको तंग कर रहा होता है और किस तरह से वो लाल चंदन की लकड़ी भी तस्करी स्टार्ट करता है, लेकिन उसको कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता। फिर हम लोगों को सीन दिखाया जाता है मुरली का, जो पुष्पा होता है उसका सौतेला भाई होता है और वो पुष्पा को अपना भाई नहीं मानता होता। वो कहता होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सरनेम ही नहीं है, तुम लवारिस थे और लवारिस ही रहोगे, और वो बहुत ज़्यादा पुष्पा से नफरत करता होता है। लेकिन जो उसकी बेटी होती है कावेरी, वो पुष्पा की बीवी शिवल्ली को चची करके बुलाती होती है और उसके साथ साथ जो पुष्पा होता है उसको भी लाइक करती होती है, बाकी फैमिली भी ठीक होती है। लेकिन जो मुरली होता है वो उससे मोहब्बत नहीं करता होता और उसे पसंद नहीं करता होता। फिर दोस्तों क्या होता है कि एक दफ़ा जब सारे पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं, उधर पूजा कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पे मुरली की बेटी के साथ कुछ लोग बदतमीजी करते हैं, पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और पुष्पा उन सबको बहुत ज़्यादा मार
मारता है, और जब मारता है तो वहाँ पे वो काली माता का एक रूप धारता है, और वो जो एंट्री थी पुष्पा की आउटस्टैंडिंग, वो काफ़ी ज़बरदस्त सीन थे दोस्तों। और मूवी के अंदर वो वन ऑफ द बेस्ट सीन मुझे लगा। अगर फिर उसके बाद और भी काफ़ी सीन आएंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़बरदस्त है। खैर बैक टू द स्टोरी। फिर क्या होता है कि जब वो उन सब लोगों को मारता है, तो मुरली भी खुद उन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक करता है कि उनके गलों के अंदर जूते लटका के और इस तरह से वो कर देता है सीन। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो शेखावत है वो बुरी तरह से पुष्पा के पीछे पड़ गया। अब वो पुष्पा की जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी तस्करी करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि आगे तो पुष्पा कर रहा था डील इंडिया के अंदर ही लोगों के साथ। अब वो इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्टर को जाके मिलता है, और जब वो वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो 1000 जो टन लकड़ियाँ होती हैं उनके बदले में उसको 5000 करोड़, 2000 से 5000 करोड़ की जो है वो डील मिलती है, और अब उसने उनको वहाँ तक पहुँचाना होता है, यानी विदेश में पहुँचाना होता है। तो अब ये बात जब शेखावत को पता चलती है, तो वो काफ़ी इस चीज़ को ले लेता है कि अब वो पुष्पा को पकड़ के ही रहेगा। अब वो मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करता है, मुख्तलिफ तरीकों से। कभी उसके ट्रक पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती। फिर उसकी जो शिप्स है उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती, और इस तरह से वो बार बार नाकाम हो जाता है। लेकिन वो जो लकड़ियाँ थी वो एट द लास्ट अपनी जगह पे पहुँच जाती हैं जहाँ पे उन्होंने पहुँचना होता है। पुष्पा उनको सक्सेसफुली पहुँचा देता है, और जब लकड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं तो उसकी डील पक्की। अब 5000 करोड़ मिलते हैं पुष्पा को, और पुष्पा होता है काफ़ी खुश, और अब बन जाता है सिद्धप्पा सीएम, और सीएम के साथ लेता है पुष्पा पिक्चर, और पिक्चर भी उसी दिन ली जाती है जिस दिन शिवल्ली की बर्थडे होती है, और जो 24 जुलाई होती है शिवल्ली की बर्थडे होती है। और पुष्पा ने ये डे इसलिए सेलेक्ट किया था कि इसी दिन वो सिद्धप्पा को सीएम बनाएगा, पिक्चर लेगा और डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि उस दिन जो शिवल्ली होती है उसकी बर्थडे होती है। सो दोस्तों फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मुरली की बीवी है वो रोती हुई आती है, और वो बताती है कि जो उसकी बेटी कावेरी है उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, और किडनैप करके कहीं ले गए हैं। और जब ये बात उसको पता चलती है पुष्पा को, तो पुष्पा फिर उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है, और जब ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सीएम का ही बेटा है। तो फिर वो सीएम की तरफ से कॉल आती है पुष्पा को कि तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो उसको भी नहीं सुनता और अपनी करता, और उसको अच्छे तरीके से और अच्छे खासे तरीके से उसको सबक सिखाता है, और उसको मार देता है, और अपनी भतीजी को बचा के ले आता है। जब वो अपनी भतीजी को बचाता है तो मुरली भी उसके साथ ठीक हो जाता है, और मुरली के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, और फिर आखिरकार वो सारी चीज़ें जिनके लिए पुष्पा तरसता है वो सारी उसको मिल जाती हैं। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि पुष्पा इतने बुरे तरीके से वहाँ पे रोता है, और इतने चीख चीख के रोता है जैसे उसे कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थी, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती थी। सो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। होप सो कि आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुकुमार ने, राइटर इस मूवी के सुकुमार हैं। अगर बात की जाए प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के 200 प्रोड्यूसर हैं। नवीन जर्नीनी, शंकर। स्टारिंग की बात की जाए तो मेन स्टार के अंदर आते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंडाना, फहद फसील। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो मिर्सलू काबा अब्रोजक इसके सिनेमाटोग्राफर हैं। एडिटर्स की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है नवीन नोली ने। अगर बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक कंपोजर हैं देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो माइथ्री मूवी मेकर, सुकुमार राइटिंग्स इसकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं। अगर रिलीज डेट की बात की जाए तो 5 दिसंबर 2024 को ये मूवी रिलीज की गई। इस मूवी की बजट की बात की जाए तो 400 से 500 करोड़ के लगभग इस मूवी का बजट था, लेकिन इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन की वो 1500 करोड़ के लगभग थी, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन रही। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो साउथ इंडियन मूवी है उसमें इसको कंसिडर किया गया, और हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर है। और अगर एस्टिमेटेड डॉलर्स में बात की जाए तो 180 मिलियन डॉलर्स की इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड ट्रैक था वो कंपोज किया गया देवी श्री प्रसाद की तरफ से, और लिरिक्स चंद्रा बोस के थे। अगर फीचर फिल्म बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो सैम CS का था। और अगर दोस्तों इसके फर्स्ट टाइटल सॉन्ग की बात की जाए पुष्पा पुष्पा, वो रिलीज़ किया गया था 1 मई 2024 को। सेकंड टाइटल सॉन्ग जो सियोस की था द कपल सॉन्ग, वो 29 मई 2024 को रिलीज़ किया गया। थर्ड टाइटल सॉन्ग किसे रिलीज़ किया गया 24 नवंबर 2024 को। और जो फोर्थ सिंगल टाइटल सॉन्ग था फीलिंग्स, उसको 1 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। जो फिफ्थ टाइटल सॉन्ग था गांगू रेणुका थाली, वो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। ये थे इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं IMDb की तरफ से रैंक्स की। सो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 3.5 आउट ऑफ 5 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 94% लोगों ने इसकी एक्टिंग को पसंद किया है, और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। रन टाइम की बात की जाए तो 3 आवर्स 15 मिनट का इस मूवी का रन टाइम था। और अगर आप बात करें कि ये मूवी आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में, जो कि आपके फेवरेट एक्टर और करेक्टर अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। सो जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 1 तो आपने देखी ही देखी। अब बात करते हैं पुष्पा 2 द रूल की। क्या होने वाली है पुष्पा 2 द रूल की स्टोरी, क्या होगी स्टार कास्ट के एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होंगे। बात करेंगे मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर, इस मूवी के क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज पर बात करेंगे मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में बात, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात, बताया जाएगा आपको इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, एडिटर्स के बारे में, सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिव्यूज मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बात करेंगे मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से रिव्यूज के, इस मूवी के रन टाइम के ऊपर बात, रिलीज डेट के ऊपर बात, और साथ ही साथ इस मूवी के एडिटर्स के बारे में बात। सो दोस्तों सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में। क्या है इस मूवी की स्टोरी, क्या ये स्टोरी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपको पसंद आएगी भी या नहीं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी में
स्टार्ट में हम लोगों को दिखाई जाती है बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री आलू अर्जुन की, पुष्पा की, जो कि जापान में मौजूद होते हैं। और जापान में जब उनकी एंट्री होती है तो वो बहुत से गुंडों के साथ लड़ रहे होते हैं। और लड़ाई किस बात के ऊपर होती है कि पुष्पा ने उनको जो चंदन की लाल चंदन की लकड़ियाँ बेची थी, उन लोगों ने उसके पैसे देना बंद कर दिए थे, और अगर देते भी थे तो कम पैसे देते थे। और वो जो लाल चंदन की लकड़ियाँ थी वो उन्होंने हथियार ली थी, और वो उसको बदले में ना तो पैसे दे रहे थे और ना उसको रिटर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से पुष्पा को खुद ही जापान जाके उनके साथ निपटना पड़ा। फिर दोस्तों क्या दिखाया जाता है सीन के, पुष्पा उन लोगों को कपड़ों की तरह धोता है जितने भी गुंडे वहाँ पे मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग पुष्पा को गोली मार देते हैं। जब पुष्पा को गोली लगती है तो वो कंटेनर से गिरकर पानी में गिर जाता है। और फिर पुष्पा को अपने बचपन का वो सीन याद आता है जब वो पानी में गिर जाता है और किस तरह से वो बाहर निकलता है। तो हम लोगों को यहीं पे पता चलता है कि पुष्पा एकदम से जाग गया है। जाग कैसे गया, क्योंकि पुष्पा तो ख्वाब देख रहा था और वो सिर्फ एक सपना था, यानी वो जापान में जाना और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब पुष्पा सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन गया है। सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ पुष्पा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन गया है, जिसके साथ अब कोई भी गुंडा जल्दी जल्दी ना तो उसको तंग कर सकता था और ना ही उसके साथ मुकाबला करने के लिए रेडी होता था। फिर पुष्पा है वो क्या कर रहा था, सिंडिकेट्स का जब वो बनता है लीडर, तो लाल चंदन की लकड़ियों की अब वो कर रहा होता है, सेलिंग कर रहा होता है, उनको बेच रहा होता है। वो पहले एक जो टन बेचता है उसके बदले में उसको महज 1 करोड़ मिल रहा होता है। लेकिन जब पुष्पा को ये बात पता चलती है कि वो जो लकड़ियाँ वो बेच रहा है वो उससे ज़्यादा कीमत में भी बेच सकती हैं, तो तब वो अपने ही ज़रिए से मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे राब्ते करना स्टार्ट कर देता है। यानी अब तो पहले पुष्पा नेशनल लेवल पे कर रहा था, लेकिन अब जो पुष्पा करेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे करेगा। फिर दोस्तों मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाई जाती है एंट्री शेखावत सिंह की, बबर सिंह शेखावत की, जिसको मूवी के पहले पार्ट के अंदर जो पुष्पा होता है वो नंगा दौड़ाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। और फिर वो जब उसके कपड़े उतार के उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। और वही शेखावत अब इस मूवी में भी हम लोगों को दिखाया जाता है। तो अब वो शेखावत ये ठान के आया होता है कि वो पुष्पा को नहीं छोड़ेगा और उससे अपने सारे बदले पूरे करेगा। इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना रूप बदल के, अपना बेस बदल के, जो पुष्पा के लोग होते हैं, जितने मजदूर होते हैं, वो जो काम कर रहे थे, जितने लेबर्स होते हैं जो काम कर रहे थे लाल चंदन की लकड़ियों को जंगल से लाने का, वो क्या करता है कि उन सारों के साथ वो जाके मिल जाता है और वहाँ पे मजदूर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो शेखावत सिंह बहुत कोशिश करता है कि वो पुष्पा के जितने भी अड्डे हैं और जितना भी उसका कारोबार है उसको वो फाइंड आउट करे और उसके खिलाफ वो केस बना के उसको जेल के अंदर कर दे। लेकिन ना तो कहीं से उसको कभी सबूत मिला और ना ही वो कभी तस्करी कर सका जो पुष्पा की जितना भी माल इन और आउट होता है। तो इसलिए वो हमेशा नाकाम हो जाता था पुष्पा को और पुष्पा के माल को पकड़ने में। तो दोस्तों इस बार वो ये तरीका कार अपनाता है और जब वो मजदूरों में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे मजदूर लाल चंदन की लकड़ियाँ काटते हैं और इस तरह से करते हैं। फिर वो लाल चंदन की लकड़ियाँ जो वो काट रहे होते हैं उन्हीं के समेत 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। और जब वो जेल में डालता है उनको, तो सबको बहुत ज़्यादा मारता भी है और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है तो यही बात पुष्पा तक पहुंच जाती है कि उसके मजदूरों को पकड़ लिया गया है और बबर सिंह शेखावत ने उनको पकड़ लिया है। अब ये बात पुष्पा तक पहुंचने की देर थी। वो फिर क्या करता है, पुष्पा वहाँ पे एंट्री करता है तब जब शेखावत सिंह नहीं होता वहाँ पर। और जब वो वहाँ पे आता है तो वो पुलिस वालों को कहता है कि मेरे जितने भी मजदूर हैं उन सबको छोड़ दो। लेकिन पुलिस वाले भी तो बेचारे मजबूर होते हैं, वो उसे कहते हैं कि सर अगर हम इन सबको छोड़ देंगे तो हमारी जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी और हम लोग फिर बेघर हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे खाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या करेंगे फिर हम लोग। पुष्पा उन्हें कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, बस मुझे इतना बता दो कि रिटायरमेंट तक तुम लोगों की, रिटायरमेंट के बाद क्या पैसे मिलते हैं और क्या हिसाब है, उसके बाद फिर रिटायर हो जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को जितने भी पैसे होंगे दूंगा। फिर क्या होता है, वो सारे पुलिस वाले मान जाते हैं और पुष्पा उन सबको रिटायर कर देता है, अपने बंदों को छुड़वा लेता है और पुलिस वालों को खरीद लेता है। और जब शेखावत सिंह वापस आता है तो देखता है कि पुलिस स्टेशन में कोई नहीं होता, तो उसे समझ लग जाती है कि पुष्पा ने इनको भी खरीद लिया है। तो उसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है पुष्पा का, जो कि अपनी बीवी शिवली से बात कर रहा होता है और शिवली उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती होती है और वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है। और फिर हम लोगों को जो शिवली अब दिखाया जाता है कि वो अपनी विश जाहिर करती है, क्योंकि पुष्पा ने सीएम से मिलने के लिए जाना था एक काम के रिलेटेड। और वो कहती है कि जब आप सीएम के पास जाएं तो आप एक पिक बना के आइएगा सीएम के साथ खड़े होके, और वो जो पिक है वो मैं अपने फ्रंट डोर के ऊपर सामने जो बैकग्राउंड है वहाँ पे लगाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वो जो पुष्पा होता है वो वादा करता है कि वो सीएम के साथ पिक लेगा और वो फिर उनको सेंड वो वहाँ पे लगवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो वो अपनी बीवी से वादा करके जाता है, लेकिन वहाँ पे तो मामला कुछ और ही होता है। जब वो सीएम के पास जाता है तो सीएम के साथ ये विश भी जाहिर करता है कि ही वांट्स टू टेक पिक्चर, लेकिन वो आगे से जो सीएम है उसकी सोची होती है बेशक कि ये सिंडिकेट का प्रेसिडेंट है पुष्पा, लेकिन जो जूती होती है वो पाँव में अच्छी लगती है। सो इट वॉज वेरी बैड। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और शिवली के बारे में भी वो कुछ इस तरह की बातें करता है, जिसके बाद वो क्या होता है कि पुष्पा गुस्से में जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप प्रेसिडेंट, अब आप सीएम बनेंगे और अब आपके साथ ही मैं पिक्चर बनाऊंगा। वो जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप मुझे बताएं कि एक सीएम बनने के लिए कितने पैसे होने चाहिए। तो फिर जब वो उससे पूछता है तो वो आगे से कहता है कि लगभग 100 करोड़ होना चाहिए। कहता है बस इतने से ही, और पुष्पा भी ठान लेता है कि अब वो सिद्धप्पा को सीएम बना के रहेगा और वो शिवली की वो वाली विश पूरी करेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों को दिखाई जाती है शेखावत सिंह किस तरह से जो पुष्पा है उसको तंग कर रहा होता है और किस तरह से वो लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी स्टार्ट करता है, लेकिन उसको कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता। फिर हम लोगों को सीन दिखाया जाता है मुरली का, जो पुष्पा होता है उसका सौतेला भाई होता है और वो पुष्पा को अपना भाई नहीं मानता होता। वो कहता होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सरनेम ही नहीं है, तुम लवारिस थे और लवारिस ही रहोगे, और वो बहुत ज़्यादा पुष्पा से नफरत करता होता है। लेकिन जो उसकी बेटी होती है कावेरी, वो पुष्पा की बीवी शिवल्ली को चची करके बुलाती होती है और उसके साथ साथ जो पुष्पा होता है उसको भी लाइक करती होती है, बाकी फैमिली भी ठीक होती है। लेकिन जो मुरली होता है वो उससे मोहब्बत नहीं करता होता और उसे पसंद नहीं करता होता। फिर दोस्तों क्या होता है कि एक दफ़ा जब सारे पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं, उधर पूजा कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पे मुरली की बेटी के साथ कुछ लोग बदतमीजी करते हैं। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और पुष्पा उन सबको बहुत ज़्यादा मारता है, और जब
मारता है तो वहाँ पे वो काली माता का एक रूप धारता है, और वो जो एंट्री थी पुष्पा की आउटस्टैंडिंग, वो काफ़ी ज़बरदस्त सीन थे दोस्तों। और मूवी के अंदर वो वन ऑफ द बेस्ट सीन मुझे लगा। अगर फिर उसके बाद और भी काफ़ी सीन आएंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़बरदस्त है। खैर, बैक टू द स्टोरी। फिर क्या होता है कि जब वो उन सब लोगों को मारता है तो मुरली भी खुद उन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक करता है कि उनके गलों के अंदर जूते लटका के और इस तरह से वो कर देता है सीन। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो शेखावत है वो बुरी तरह से पुष्पा के पीछे पड़ गया। अब वो पुष्पा की जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी तस्करी करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि आगे तो पुष्पा कर रहा था डील इंडिया के अंदर ही लोगों के साथ, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्टर को जाके मिलता है। और जब वो वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, उसे कॉन्टैक्ट करता है, तो वो 1000 जो टन लकड़ियाँ होती हैं उनके बदले में उसको 5000 करोड़, 2000 से 5000 करोड़ की जो है वो डील मिलती है। और अब उसने उनको वहाँ तक पहुँचाना होता है, यानी विदेश में पहुँचाना होता है। तो अब ये बात जब शेखावत को पता चलती है तो वो काफ़ी इस चीज़ को ले लेता है कि अब वो पुष्पा को पकड़ के ही रहेगा। अब वो मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करता है, मुख्तलिफ तरीकों से। कभी उसके ट्रक पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती। फिर उसकी जो शिप्स है उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती। और इस तरह से वो बार बार नाकाम हो जाता है। लेकिन वो जो लकड़ियाँ थी वो एट द लास्ट अपनी जगह पे पहुँच जाती हैं जहाँ पे उन्होंने पहुँचना होता है। पुष्पा उनको सक्सेसफुली पहुँचा देता है, और जब लकड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं तो उसकी डील पक्की। अब 5000 करोड़ मिलते हैं पुष्पा को, और पुष्पा होता है काफ़ी खुश। और अब बन जाता है सिद्धप्पा सीएम, और सीएम के साथ लेता है पुष्पा पिक्चर। और पिक्चर भी उसी दिन ली जाती है जिस दिन शिवल्ली की बर्थडे होती है, और जो 24 जुलाई होती है शिवल्ली की बर्थडे होती है। और पुष्पा ने ये डे इसीलिए सेलेक्ट किया था कि इसी दिन वो सिद्धप्पा को सीएम बनाएगा, पिक्चर लेगा और डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि उस दिन जो शिवल्ली होती है उसकी बर्थडे होती है। तो दोस्तों फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मुरली की बीवी है वो रोती हुई आती है, और वो बताती है कि जो उसकी बेटी कावेरी है उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और किडनैप करके कहीं ले गए हैं। और जब ये बात उसको पता चलती है पुष्पा को, तो पुष्पा फिर उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। और जब ढूंढते हैं तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सीएम का ही बेटा है। तो फिर वो सीएम की तरफ से कॉल आती है पुष्पा को कि तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो उसको भी नहीं सुनता और अपनी करता है, और उसको अच्छे तरीके से और अच्छे खासे तरीके से उसको सबक सिखाता है, और उसको मार देता है और अपनी भतीजी को बचा के ले आता है। जब वो अपनी भतीजी को बचाता है तो मुरली भी उसके साथ ठीक हो जाता है, और मुरली के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। और फिर आखिरकार वो सारी चीज़ें जिनके लिए पुष्पा तरसता है वो सारी उसको मिल जाती हैं। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि पुष्पा इतने पूरे तरीके से वहाँ पे रोता है, और इतने चीख चीख के रोता है जैसे उसे कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थी, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती थी। सो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। होप सो कि आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुकुमार ने, राइटर इस मूवी के सुकुमार हैं। अगर बात की जाए प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के 200 प्रोड्यूसर हैं। नवीन जर्नीनी, शंकर। स्टारिंग की बात की जाए तो मेन स्टार के अंदर आते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंडाना, फहद फसील। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो मिर्सू काबा ब्रोजेक इसके सिनेमाटोग्राफर हैं। एडिटर्स की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है नवीन नोली ने। अगर बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक कंपोजर हैं देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो माइथ्री मूवी मेकर, सुकुमार राइटिंग्स इसकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं। अगर रिलीज डेट की बात की जाए तो 5 दिसंबर 2024 को ये मूवी रिलीज की गई। इस मूवी की बजट की बात की जाए तो 400 से 500 करोड़ के लगभग इस मूवी का बजट था। लेकिन इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन की वो 1500 करोड़ के लगभग थी, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन रही। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो साउथ इंडियन मूवी है उसमें इसको कंसिडर किया गया, और हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर है। और अगर एस्टिमेटेड डॉलर्स में बात की जाए तो 180 मिलियन डॉलर्स की इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। दोस्तों अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड ट्रैक था वो कंपोज किया गया देवी श्री प्रसाद की तरफ से, और लिरिक्स चंद्रा बोस के थे। अगर फीचर फिल्म बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो सैम CS का था। और अगर दोस्तों इसके फर्स्ट टाइटल सॉन्ग की बात की जाए पुष्पा पुष्पा, वो रिलीज़ किया गया था 1 मई 2024 को। सेकंड टाइटल सॉन्ग जो सियोस की था द कपल सॉन्ग, वो 29 मई 2024 को रिलीज़ किया गया। थर्ड टाइटल सॉन्ग किसे रिलीज़ किया गया 24 नवंबर 2024 को। और जो फोर्थ सिंगल टाइटल सॉन्ग था फीलिंग्स, उसको 1 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। जो फिफ्थ टाइटल सॉन्ग था गांगू रेणुका थाली, वो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। ये थे इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं IMDb की तरफ से रैंक्स की। सो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 3.5 आउट ऑफ 5 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 94% लोगों ने इसकी एक्टिंग को पसंद किया है, और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। रन टाइम की बात की जाए तो 3 आवर्स 15 मिनट का इस मूवी का रन टाइम था। और अगर आप बात करें कि ये मूवी आपको, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में, जो कि आपके फेवरेट एक्टर और करेक्टर अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। सो जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 1 तो आपने देखी ही देखी। अब बात करते हैं पुष्पा 2 द रूल की। क्या होने वाली है पुष्पा 2 द रूल की स्टोरी, क्या होगी स्टार कास्ट के एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होंगे। बात करेंगे मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर, इस मूवी के क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज पर बात करेंगे मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में बात, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात, बताया जाएगा आपको इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, एडिटर्स के बारे में, सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिव्यूज मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बात करेंगे मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से रिव्यूज के, इस मूवी के रन टाइम के ऊपर बात, रिलीज डेट के ऊपर बात, और साथ ही साथ इस मूवी के एडिटर्स के बारे में बात। सो दोस्तों सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में। क्या है इस मूवी की स्टोरी, क्या ये स्टोरी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपको पसंद आएगी भी या नहीं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी में
स्टार्ट में हम लोगों को दिखाई जाती है बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री आलू अर्जुन की, पुष्पा की, जो कि जापान में मौजूद होते हैं। और जापान में जब उनकी एंट्री होती है तो वो बहुत से गुंडों के साथ लड़ रहे होते हैं। और लड़ाई किस बात के ऊपर होती है कि पुष्पा ने उनको जो चंदन की, लाल चंदन की लकड़ियाँ बेची थी, उन लोगों ने उसके पैसे देना बंद कर दिए थे। और अगर देते भी थे तो कम पैसे देते थे। और वो जो लाल चंदन की लकड़ियाँ थी वो उन्होंने हथियार ली थी, और वो उसको बदले में ना तो पैसे दे रहे थे और ना उसको रिटर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से पुष्पा को खुद ही जापान जाके उनके साथ निपटना पड़ा। फिर दोस्तों क्या दिखाया जाता है सीन के, पुष्पा उन लोगों को कपड़ों की तरह धोता है जितने भी गुंडे वहाँ पे मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग पुष्पा को गोली मार देते हैं। जब पुष्पा को गोली लगती है तो वो कंटेनर से गिरकर पानी में गिर जाता है। और फिर पुष्पा को अपने बचपन का वो सीन याद आता है जब वो पानी में गिर जाता है और किस तरह से वो बाहर निकलता है। तो हम लोगों को यहीं पे पता चलता है कि पुष्पा एकदम से जाग गया है। जाग कैसे गया, क्योंकि पुष्पा तो ख्वाब देख रहा था और वो सिर्फ एक सपना था, यानी वो जापान में जाना और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब पुष्पा सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन गया है। सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ पुष्पा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन गया है, जिसके साथ अब कोई भी गुंडा जल्दी जल्दी ना तो उसको तंग कर सकता था और ना ही उसके साथ मुकाबला करने के लिए रेडी होता था। फिर जो पुष्पा है वो क्या कर रहा था, सिंडिकेट्स का जब वो बनता है लीडर, तो लाल चंदन की लकड़ियों की अब वो कर रहा होता है, सेलिंग कर रहा होता है, उनको बेच रहा होता है। वो पहले एक जो टन बेचता है उसके बदले में उसको महज 1 करोड़ मिल रहा होता है। लेकिन जब पुष्पा को ये बात पता चलती है कि वो जो लकड़ियाँ वो बेच रहा है वो उससे ज़्यादा कीमत में भी बेच सकती हैं, तो तब वो अपने ही ज़रिए से मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे राब्ते करना स्टार्ट कर देता है। यानी अब तो पहले पुष्पा नेशनल लेवल पे कर रहा था, लेकिन अब जो पुष्पा करेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे करेगा। फिर दोस्तों मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाई जाती है एंट्री शेखावत सिंह की, बबर सिंह शेखावत की, जिसको मूवी के पहले पार्ट के अंदर जो पुष्पा होता है वो नंगा दौड़ाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। और फिर वो जब उसके कपड़े उतार के उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। और वही शेखावत अब इस मूवी में भी हम लोग को दिखाया जाता है। तो अब वो शेखावत ये ठान के आया होता है कि वो पुष्पा को नहीं छोड़ेगा और उससे अपने सारे बदले पूरे करेगा। इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना रूप बदल के, अपना बेस बदल के, जो पुष्पा के लोग होते हैं, जितने मजदूर होते हैं, वो जो काम कर रहे थे, जितने लेबर्स होते हैं जो काम कर रहे थे लाल चंदन की लकड़ियों को जंगल से लाने का, वो क्या करता है कि उन सारों के साथ वो जाके मिल जाता है और वहाँ पे मजदूर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो शेखावत सिंह बहुत कोशिश करता है कि वो पुष्पा के जितने भी अड्डे हैं और जितना भी उसका कारोबार है उसको वो फाइंड आउट करे और उसके खिलाफ वो एक केस बना के उसको जेल के अंदर कर दे। लेकिन ना तो कहीं से उसको कभी सबूत मिला और ना ही वो कभी तस्करी कर सका जो पुष्पा की जितना भी माल इन और आउट होता है। तो इसलिए वो हमेशा नाकाम हो जाता था पुष्पा को और पुष्पा के माल को पकड़ने में। तो दोस्तों इस बार वो ये तरीका कार अपनाता है और जब वो मजदूरों में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे मजदूर लाल चंदन की लकड़ियाँ काटते हैं और इस तरह से करते हैं। फिर वो लाल चंदन की लकड़ियाँ जो वो काट रहे थे उन्हीं के समेत 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। और जब वो जेल में डालता है उनको, तो सबको बहुत ज़्यादा मारता भी है और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है तो यही बात पुष्पा तक पहुंच जाती है कि उसके मजदूरों को पकड़ लिया गया है और बाबर सिंह शेखावत ने उनको पकड़ लिया है। अब ये बात पुष्पा तक पहुंचने की देर थी। वो फिर क्या करता है, पुष्पा वहाँ पे एंट्री करता है तब जब शेखावत सिंह नहीं होता वहाँ पर। और जब वो वहाँ पे आता है तो वो पुलिस वालों को कहता है कि मेरे जितने भी मजदूर हैं उन सबको छोड़ दो। लेकिन पुलिस वाले भी तो बेचारे मजबूर होते हैं, वो उसे कहते हैं कि सर अगर हम इन सबको छोड़ देंगे तो हमारी जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी और हम लोग फिर बेघर हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे खाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या करेंगे फिर हम लोग। पुष्पा उन्हें कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, बस मुझे इतना बता दो कि रिटायरमेंट तक तुम लोगों की, रिटायरमेंट के बाद क्या पैसे मिलते हैं और क्या हिसाब है, उसके बाद फिर रिटायर हो जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को जितने भी पैसे होंगे दूंगा। फिर क्या होता है, वो सारे पुलिस वाले मान जाते हैं और पुष्पा उन सबको रिटायर कर देता है, अपने बंदों को छुड़वा लेता है और पुलिस वालों को खरीद लेता है। और जब शेखावत सिंह वापस आता है तो देखता है कि पुलिस स्टेशन में कोई नहीं होता, तो उसे समझ लग जाती है कि पुष्पा ने इनको भी खरीद लिया है। तो उसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है पुष्पा का, जो कि अपनी बीवी शिवल्ली से बात कर रहा होता है और शिवल्ली उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती होती है और वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है। और फिर हम लोगों को जो शिवल्ली दिखाया जाता है कि वो अपनी विश जाहिर करती है, क्योंकि पुष्पा ने सीएम से मिलने के लिए जाना था एक काम के रिलेटेड। और वो कहती है कि जब आप सीएम के पास जाएं तो आप एक पिक बना के आइएगा सीएम के साथ खड़े होकर, और वो जो पिक है वो मैं अपने फ्रंट डोर के ऊपर सामने जो बैकग्राउंड है वहाँ पे लगाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वो जो पुष्पा होता है वो वादा करता है कि वो सीएम के साथ पिक लेगा और वो फिर उनको सेंड वो वहाँ पे लगवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो वो अपनी बीवी से वादा करके जाता है, लेकिन वहाँ पे तो मामला कुछ और ही होता है। जब वो सीएम के पास जाता है तो सीएम के साथ ये विश भी जाहिर करता है कि ही वांट्स टू टेक पिक्चर, लेकिन वो आगे से जो सीएम है उसकी सोची होती है बेशक कि ये सिंडिकेट का प्रेसिडेंट है पुष्पा, लेकिन जो जूती होती है वो पाँव में अच्छी लगती है। तो इट वॉज वेरी बैड। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और शिवल्ली के बारे में भी वो कुछ इस तरह की बातें करता है, जिसके बाद वो क्या होता है कि पुष्पा गुस्से में जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि अब प्रेसिडेंट, अब आप सीएम बनेंगे और अब आपके साथ ही मैं पिक्चर बनाऊंगा। वो जो सिद्धप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप मुझे बताएं कि एक सीएम बनने के लिए कितने पैसे होने चाहिए। तो फिर जब वो उससे पूछता है तो वो आगे से कहता है कि लगभग 100 करोड़ होना चाहिए। कहता है बस इतने से ही, और पुष्पा फिर ठान लेता है कि अब वो सिद्धप्पा को सीएम बना के रहेगा और वो शिवल्ली की वो वाली विश पूरी करेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों को दिखाई जाती है शेखावत सिंह किस तरह से जो पुष्पा है उसको तंग कर रहा होता है और किस तरह से वो लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी स्टार्ट करता है, लेकिन उसको कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता। फिर हम लोगों को सीन दिखाया जाता है मुरली का, जो पुष्पा होता है उसका सौतेला भाई होता है और वो पुष्पा को अपना भाई नहीं मानता होता। वो कहता होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सरनेम ही नहीं है, तुम लवारिस थे और लवारिस ही रहोगे, और वो बहुत ज़्यादा पुष्पा से नफरत करता होता है। लेकिन जो उसकी बेटी होती है कावेरी, वो पुष्पा की बीवी शिवल्ली को चच्ची करके बुलाती होती है और उसके साथ साथ जो पुष्पा होता है उसको भी लाइक करती होती है, बाकी फैमिली भी ठीक होती है। लेकिन जो मुरली होता है वो उससे मोहब्बत नहीं करता होता और उसे पसंद नहीं करता होता। फिर दोस्तों क्या होता है कि एक दफ़ा जब सारे पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं, उधर पूजा कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पे मुरली की बेटी के साथ कुछ लोग बदतमीजी करते हैं, पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और पुष्पा उन सबको बहुत ज़्यादा मारता
मारता है, और जब मारता है तो वहाँ पे वो काली माता का एक रूप धारता है, और वो जो एंट्री थी पुष्पा की आउटस्टैंडिंग, वो काफ़ी ज़बरदस्त सीन थे दोस्तों। और मूवी के अंदर वो वन ऑफ द बेस्ट सीन मुझे लगा। अगर फिर उसके बाद और भी काफ़ी सीन आएंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़बरदस्त है। खैर बैक टू द स्टोरी। फिर क्या होता है कि जब वो उन सब लोगों को मारता है, तो मुरली भी खुद उन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक करता है कि उनकी गलों के अंदर जूते लटका के और इस तरह से वो कर देता है सीन। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो शेखावत है वो बुरी तरह से पुष्पा के पीछे पड़ गया है, और वो पुष्पा की जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी तस्करी करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि आगे तो पुष्पा कर रहा था डील इंडिया के अंदर ही लोगों के साथ, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्टर को जाके मिलता है, और जब वो वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो 1,000 जो टन लकड़ियाँ होती हैं उनके बदले में उसको 5,000 करोड़, 2,000 से 5,000 करोड़ की जो है वो डील मिलती है, और अब उसने उनको वहाँ तक पहुँचाना होता है, यानी विदेश में पहुँचाना होता है। तो अब ये बात जब शेखावत को पता चलती है, तो वो काफ़ी इस चीज़ को ले लेता है कि अब वो पुष्पा को पकड़ के ही रहेगा। अब वो मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करता है, मुख्तलिफ तरीकों से, कभी उसके ट्रक पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती, फिर उसकी जो शिप्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती, और इस तरह से वो बार बार नाकाम हो जाता है। लेकिन वो जो लकड़ियाँ थी वो एट द लास्ट अपनी जगह पे पहुँच जाती हैं जहाँ पे उन्होंने पहुँचना होता है, पुष्पा उनको सक्सेसफुली पहुँचा देता है, और जब लकड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं तो उसकी डील पक्की। अब 5,000 करोड़ मिलते हैं पुष्पा को, और पुष्पा होता है काफ़ी खुश, और अब बन जाता है सिद्धप्पा सीएम, और सीएम के साथ लेता है पुष्पा पिक्चर, और पिक्चर भी उसी दिन ली जाती है जिस दिन शिवल्ली की बर्थडे होती है, और जो 24 जुलाई होती है शिवल्ली की बर्थडे होती है, और पुष्पा ने ये डे इसीलिए सेलेक्ट किया था कि इसी दिन वो सिद्धप्पा को सीएम बनाएगा, पिक्चर लेगा और डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि उस दिन जो शिवल्ली होती है उसकी बर्थडे होती है। तो दोस्तों फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मुरली की बीवी है वो रोती हुई आती है, और वो बताती है कि जो उसकी बेटी कावेरी है उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, और किडनैप करके कहीं ले गए हैं। और जब ये बात उसको पता चलती है पुष्पा को, तो पुष्पा फिर उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है, और जब ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सीएम का ही बेटा है। तो फिर वो सीएम की तरफ से कॉल आती है पुष्पा को कि तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो उसको भी नहीं सुनता और अपनी करता है, और उसको अच्छे तरीके से और अच्छे खासे तरीके से उसको सबक सिखाता है, और उसको मार देता है, और अपनी भतीजी को बचा के ले आता है। जब वो अपनी भतीजी को बचाता है तो मुरली भी उसके साथ ठीक हो जाता है, और मुरली के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, और फिर आखिरकार वो सारी चीज़ें जिनके लिए पुष्पा तरसता है वो सारी उसको मिल जाती हैं। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि पुष्पा इतने बुरे तरीके से वहाँ पे रोता है, और इतने चीख चीख के रोता है जैसे उसे कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थी, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती थी। सो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। होप सो कि आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुकुमार ने, राइटर इस मूवी के सुकुमार हैं। अगर बात की जाए प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के दूसरे प्रोड्यूसर हैं नवीन जर्नीनी, शंकर। स्टारिंग की बात की जाए तो मेन स्टार के अंदर आते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंडाना, फहद फसील। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो मिर्सलू काबा अब्रोजिक इसके सिनेमाटोग्राफर हैं। एडिटर्स की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है नवीन नोली ने। अगर बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक कंपोजर हैं देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो माइथ्री मूवी मेकर, सुकुमार राइटिंग्स इसकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं। अगर रिलीज डेट की बात की जाए तो 5 दिसंबर 2024 को ये मूवी रिलीज की गई। इस मूवी की बजट की बात की जाए तो 400 से 500 करोड़ के लगभग इस मूवी का बजट था, लेकिन इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन की वो 1500 करोड़ के लगभग थी, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन रही, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो साउथ इंडियन मूवी है उसमें इसको कंसिडर किया गया, और हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर है। और अगर एस्टिमेटेड डॉलर्स में बात की जाए तो 180 मिलियन डॉलर्स की इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड ट्रैक था वो कंपोज किया गया देवी श्री प्रसाद की तरफ से, और लिरिक्स चंद्रा बोस के थे। अगर फीचर फिल्म बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो सैम CS का था। और अगर दोस्तों इसके फर्स्ट टाइटल सॉन्ग की बात की जाए पुष्पा पुष्पा, वो रिलीज़ किया गया था 1 मई 2024 को। सेकंड टाइटल सॉन्ग जो सियोस की था द कपल सॉन्ग, वो 29 मई 2024 को रिलीज़ किया गया। थर्ड टाइटल सॉन्ग किसे रिलीज़ किया गया 24 नवंबर 2024 को। और जो फोर्थ सिंगल टाइटल सॉन्ग था फीलिंग्स, उसको 1 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। जो फिफ्थ टाइटल सॉन्ग था गांगू रेनोका थाली, वो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। ये थे इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं IMDb की तरफ से रैंक्स की। तो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 3.5 आउट ऑफ 5 दिए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने। 94% लोगों ने इसकी एक्टिंग को पसंद किया है, और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। रन टाइम की बात की जाए तो 3 आवर्स 15 मिनट का इस मूवी का रन टाइम था। और अगर आप बात करें कि ये मूवी आपको, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में, जो कि आपके फेवरेट एक्टर और करेक्टर अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। सो जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 1 तो आपने देखी ही देखी। अब बात करते हैं पुष्पा 2 द रूल की। क्या होने वाली है पुष्पा 2 द रूल की स्टोरी, क्या होगी स्टार कास्ट के एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, जो स्टार कास्ट के एक्टर्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टर्स और क्या क्या रोल होंगे। बात करेंगे मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर। इस मूवी के क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज पर बात करेंगे मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस मूवी के डायरेक्टर्स के बारे में बात, इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में बात। बताया जाएगा आपको इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, एडिटर्स के बारे में, सिनेमाटोग्राफी के बारे में, इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से क्या रिव्यूज मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बात करेंगे मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से रिव्यूज के, इस मूवी के रन टाइम के ऊपर बात, रिलीज डेट के ऊपर बात, और साथ ही साथ इस मूवी के एडिटर्स के बारे में बात। सो दोस्तों सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में। क्या है इस मूवी की स्टोरी, क्या ये स्टोरी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपके टाइप की होगी भी या नहीं, ये मूवी आपको पसंद आएगी भी या नहीं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन।
स्टार्ट में हम लोगों को दिखाई जाती है बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री आलू अर्जुन की, पुष्पा की, जो कि जापान में मौजूद होते हैं। और जापान में जब उनकी एंट्री होती है तो वो बहुत से गुंडों के साथ लड़ रहे होते हैं। और लड़ाई किस बात के ऊपर होती है कि पुष्पा ने उनको जो लाल चंदन की लकड़ियाँ बेची थी, उन लोगों ने उसके पैसे देना बंद कर दिए थे। और अगर देते भी थे तो कम पैसे देते थे। और वो जो लाल चंदन की लकड़ियाँ थी वो उन्होंने हथियार ली थी, और वो उसको बदले में ना तो पैसे दे रहे थे और ना उसको रिटर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से पुष्पा को खुद ही जापान जाके उनके साथ निपटना पड़ा। फिर दोस्तों क्या दिखाया जाता है सीन के, पुष्पा उन लोगों को कपड़ों की तरह धोता है जितने भी गुंडे वहाँ पे मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग पुष्पा को गोली मार देते हैं। जब पुष्पा को गोली लगती है तो वो कंटेनर से गिरकर पानी में गिर जाता है। और फिर पुष्पा को अपने बचपन का वो सीन याद आता है जब वो पानी में गिर जाता है और किस तरह से वो बाहर निकलता है। तो हम लोगों को यहीं पे पता चलता है कि पुष्पा एकदम से जाग गया है। जाग कैसे गया, क्योंकि पुष्पा तो ख्वाब देख रहा था और वो सिर्फ एक सपना था, यानी वो जापान में जाना और ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब पुष्पा सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन गया है। सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ पुष्पा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन गया है, जिसके साथ अब कोई भी गुंडा जल्दी जल्दी ना तो उसको तंग कर सकता था और ना ही उसके साथ मुकाबला करने के लिए रेडी होता था। फिर जो पुष्पा है वो क्या कर रहा था, सिंडिकेट्स का जब वो बनता है लीडर, तो लाल चंदन की लकड़ियों की अब वो कर रहा होता है, सेलिंग कर रहा होता है, उनको बेच रहा होता है। वो पहले एक जो टन बेचता है उसके बदले में उसको महज 1 करोड़ मिल रहा होता है। लेकिन जब पुष्पा को ये बात पता चलती है कि वो जो लकड़ियाँ वो बेच रहा है वो उससे ज़्यादा कीमत में भी बेच सकती हैं, तो तब वो अपने ही ज़रिए से मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनसे रब्ते करना स्टार्ट कर देता है। यानी अब तो पहले पुष्पा नेशनल लेवल पे कर रहा था, लेकिन अब जो पुष्पा करेगा वो इंटरनेशनल लेवल पे करेगा। फिर दोस्तों मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाई जाती है एंट्री शेखावत सिंह की, भवर सिंह शेखावत की, जिसको मूवी के पहले पार्ट के अंदर जो पुष्पा होता है वो नंगा दौड़ाता है, जो कि पुलिस ऑफिसर है। और फिर वो जब उसके कपड़े उतार के उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। और वही शेखावत अब इस मूवी में भी हम लोगों को दिखाया जाता है। तो अब वो शेखावत ये ठान के आया होता है कि वो पुष्पा को नहीं छोड़ेगा और उससे अपने सारे बदले पूरे करेगा। इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना रूप बदल के, अपना बेस बदल के, जो पुष्पा के लोग होते हैं, जितने मजदूर होते हैं, वो जो काम कर रहे थे, जितने लेबर्स होते हैं जो काम कर रहे थे लाल चंदन की लकड़ियों को जंगल से लाने का, वो क्या करता है कि उन सारों के साथ वो जाके मिल जाता है और वहाँ पे मजदूर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो शेखावत सिंह बहुत कोशिश करता है कि वो पुष्पा के जितने भी अड्डे हैं और जितना भी उसका कारोबार है उसको वो फाइंड आउट करे और उसके खिलाफ वो एक केस बना के उसको जेल के अंदर कर दे। लेकिन ना तो कहीं से उसको कभी सबूत मिला और ना ही वो कभी तस्करी कर सका जो पुष्पा की जितना भी माल इन और आउट होता है। तो इसलिए वो हमेशा नाकाम हो जाता था पुष्पा को और पुष्पा के माल को पकड़ने में। तो दोस्तों इस बार वो ये तरीका कार अपनाता है और जब वो मजदूरों में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे मजदूर लाल चंदन की लकड़ियाँ काटते हैं और इस तरह से करते हैं। फिर वो लाल चंदन की लकड़ियाँ जो वो काट रहे थे उन्हीं के समेत 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। और जब वो जेल में डालता है उनको, तो सबको बहुत ज़्यादा मारता भी है और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है तो यही बात पुष्पा तक पहुंच जाती है कि उसके मजदूरों को पकड़ लिया गया है और भंवर सिंह शेखावत ने उनको पकड़ लिया है। अब ये बात पुष्पा तक पहुंचने की देर थी। वो फिर क्या करता है, पुष्पा वहाँ पे एंट्री करता है तब जब शेखावत सिंह नहीं होता वहाँ पर। और जब वो वहाँ पे आता है तो वो पुलिस वालों को कहता है कि मेरे जितने भी मजदूर हैं उन सबको छोड़ दो। लेकिन पुलिस वाले भी तो बेचारे मजबूर होते हैं, वो उसे कहते हैं कि सर अगर हम इन सबको छोड़ देंगे तो हमारी जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी और हम लोग फिर बेघर हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे खाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, तो क्या करेंगे फिर हम लोग। पुष्पा उन्हें कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, बस मुझे इतना बता दो कि रिटायरमेंट तक तुम लोगों की, रिटायरमेंट के बाद क्या पैसे मिलते हैं और क्या हिसाब है, उसके बाद फिर रिटायर हो जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को जितने भी पैसे होंगे दूंगा। फिर क्या होता है, वो सारे पुलिस वाले मान जाते हैं और पुष्पा उन सबको रिटायर कर देता है, अपने बंदों को छुड़वा लेता है और पुलिस वालों को खरीद लेता है। और जब शेखावत सिंह वापस आता है तो देखता है कि पुलिस स्टेशन में कोई नहीं होता, तो उसे समझ लग जाती है कि पुष्पा ने इनको भी खरीद लिया है। तो उसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है पुष्पा का, जो कि अपनी बीवी शिवल्ली से बात कर रहा होता है और शिवल्ली उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती होती है और वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है। और फिर हम लोगों को जो शिवल्ली अब दिखाया जाता है कि वो अपनी विश जाहिर करती है, क्योंकि पुष्पा ने सीएम से मिलने के लिए जाना था एक काम के रिलेटेड। और वो कहती है कि जब आप सीएम के पास जाएं तो आप एक पिक बना के आइएगा सीएम के साथ खड़े होकर, और वो जो पिक है वो मैं अपने फ्रंट डोर के ऊपर सामने जो बैकग्राउंड है वहाँ पे लगाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो वो जो पुष्पा होता है वो वादा करता है कि वो सीएम के साथ पिक लेगा और वो फिर उनको सेंड वो वहाँ पे लगवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो वो अपनी बीवी से वादा करके जाता है, लेकिन वहाँ पे तो मामला कुछ और ही होता है। जब वो सीएम के पास जाता है तो सीएम के साथ ये विश भी जाहिर करता है कि ही वांट्स टू टेक पिक्चर, लेकिन वो आगे से जो सीएम है उसकी सोची होती है बेशक कि ये सिंडिकेट का प्रेसिडेंट है पुष्पा, लेकिन जो जूती होती है वो पाँव में अच्छी लगती है। तो इट वॉज वेरी बैड। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और शिवल्ली के बारे में भी वो कुछ इस तरह की बातें करता है, जिसके बाद वो क्या होता है कि पुष्पा गुस्से में जो सितप्पा होती है उनको कहता है कि आप प्रेसिडेंट, अब आप सीएम बनेंगे और अब आपके साथ ही मैं पिक्चर बनाऊंगा। वो जो सितप्पा होते हैं उनको कहता है कि आप मुझे बताएं कि एक सीएम बनने के लिए कितने पैसे होने चाहिए। तो फिर जब वो उसे पूछता है तो वो आगे से कहता है कि लगभग 100 करोड़ होना चाहिए। कहता है बस इतने से ही, और पुष्पा भी ठान लेता है कि अब वो सितप्पा को सीएम बना के रहेगा और वो शिवल्ली की वो वाली विश पूरी करेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों को दिखाई जाती है शेखावत सिंह किस तरह से जो पुष्पा है उसको तंग कर रहा होता है और किस तरह से वो लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी स्टार्ट करता है, लेकिन उसको कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता। फिर हम लोगों को सीन दिखाया जाता है मुरली का, जो पुष्पा होता है उसका सौतेला भाई होता है और वो पुष्पा को अपना भाई नहीं मानता होता। वो कहता होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सरनेम ही नहीं है, तुम लवारिस थे और लवारिस ही रहोगे, और वो बहुत ज़्यादा पुष्पा से नफरत करता होता है। लेकिन जो उसकी बेटी होती है कावेरी, वो पुष्पा की बीवी शिवल्ली को चची करके बुलाती होती है और उसके साथ साथ जो पुष्पा होता है उसको भी लाइक करती होती है, बाकी फैमिली भी ठीक होती है। लेकिन जो मुरली होता है वो उससे मोहब्बत नहीं करता होता और उसे पसंद नहीं करता होता। फिर दोस्तों क्या होता है कि एक दफ़ा जब सारे पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं, उधर पूजा कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पे मुरली की बेटी के साथ कुछ लोग बदतमीजी करते हैं, पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और पुष्पा उन सबको बहुत ज़्यादा मारता है। और जब
मारता है तो वहाँ पे वो काली माता का एक रूप धारता है, और वो जो एंट्री थी पुष्पा की आउटस्टैंडिंग, वो काफ़ी ज़बरदस्त सीन थे दोस्तों। और मूवी के अंदर वो वन ऑफ द बेस्ट सीन मुझे लगा। अगर फिर उसके बाद और भी काफ़ी सीन आएंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़बरदस्त थे। खैर, बैक टू द स्टोरी। फिर क्या होता है कि जब वो उन सब लोगों को मारता है तो मुरली भी खुद उन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक करता है कि उनकी गलों के अंदर जूते लटका के और इस तरह से वो कर देता है सीन। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो शेखावत है वो बुरी तरह से पुष्पा के पीछे पड़ गया। अब वो पुष्पा की जो लकड़ियाँ होती है उनकी तस्करी करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि आगे तो पुष्पा कर रहा था डील इंडिया के अंदर ही लोगों के साथ। अब वो इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्टर को जाके मिलता है, और जब वो वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो 1000 जो टन लकड़ियाँ होती हैं उनके बदले में उसको 5000 करोड़, 2000 से 5000 करोड़ की जो है वो डील मिलती है। और अब उसने उनको वहाँ तक पहुँचाना होता है, यानी विदेश में पहुँचाना होता है। तो अब ये बात जब शेखावत को पता चलती है तो वो काफ़ी इस चीज़ को ले लेता है कि अब वो पुष्पा को पकड़ के ही रहेगा। अब वो मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करता है, मुख्तलिफ तरीकों से। कभी उसके ट्रक पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती। फिर उसकी जो शिप्स है उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको फिर भी लकड़ियाँ नहीं मिलती। और इस तरह से वो बार बार नाकाम हो जाता है। लेकिन वो जो लकड़ियाँ थी वो एट द लास्ट अपनी जगह पे पहुँच जाती हैं जहाँ पे उन्होंने पहुँचना होता है। पुष्पा उनको सक्सेसफुली पहुँचा देता है, और जब लकड़ियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं तो उसकी डील पक्की। अब 5000 करोड़ मिलती हैं पुष्पा को, और पुष्पा होता है काफ़ी खुश। और अब बन जाता है सिद्धप्पा सीएम, और सीएम के साथ लेता है पुष्पा पिक्चर। और पिक्चर भी उसी दिन ली जाती है जिस दिन शिवल्ली की बर्थडे होती है, और जो 24 जुलाई होती है शिवल्ली की बर्थडे होती है। और पुष्पा ने ये डे इसलिए सेलेक्ट किया था कि इसी दिन वो सिद्धप्पा को सीएम बनाएगा, पिक्चर लेगा और डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि उस दिन जो शिवल्ली होती है उसकी बर्थडे होती है। तो दोस्तों फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मुरली की बीवी है वो रोती भी आती है, और वो बताती है कि जो उसकी बेटी कावेरी है उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और किडनैप करके कहीं ले गए हैं। और जब ये बात उसको पता चलती है पुष्पा को, तो पुष्पा फिर उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। और जब ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सीएम का ही बेटा है। तो फिर वो सीएम की तरफ से कॉल आती है पुष्पा को कि तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो उसको भी नहीं सुनता और अपनी करता, और उसको अच्छे तरीके से और अच्छे खासे तरीके से उसको सबक सिखाता है और उसको मार देता है, और अपनी भतीजी को बचा के ले आता है। जब वो अपनी भतीजी को बचाता है तो मुरली भी उसके साथ ठीक हो जाता है, और मुरली के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। और फिर आखिरकार वो सारी चीज़ें जिनके लिए पुष्पा तरसता है वो सारी उसको मिल जाती हैं। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि पुष्पा इतने बुरे तरीके से वहाँ पे रोता है, और इतने चीख चीख के रोता है जैसे उसे कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल थी, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती थी। सो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। होप सो कि आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुकुमार ने, राइटर इस मूवी के सुकुमार हैं। अगर बात की जाए प्रोड्यूसर्स की, तो इस मूवी के दूसरे प्रोड्यूसर हैं नवीन जर्नीनी शंकर। स्टारिंग की बात की जाए तो मेन स्टार के अंदर आते हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंडाना, फहद फसील। सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो मिर्सलू काबा ब्रोजेक इसके सिनेमाटोग्राफर हैं। एडिटर्स की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है नवीन नोली ने। अगर बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक कंपोजर हैं देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो माइथ्री मूवी मेकर, सुकुमार राइटिंग्स इसकी प्रोडक्शन कंपनीज हैं। अगर रिलीज डेट की बात की जाए तो 5 दिसंबर 2024 को ये मूवी रिलीज की गई। इस मूवी की बजट की बात की जाए तो 400 से 500 करोड़ के लगभग इस मूवी का बजट था। लेकिन इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन की वो 1500 करोड़ के लगभग थी, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन रही। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो साउथ इंडियन मूवी है उसमें इसको कंसिडर किया गया, और हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर है। और अगर एस्टिमेटेड डॉलर्स में बात की जाए तो 180 मिलियन डॉलर्स की इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड ट्रैक था वो कंपोज किया गया देवी श्री प्रसाद की तरफ से, और लिरिक्स चंद्रा बोस के थे। अगर फीचर फिल्म बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो सैम सीएस का था। और अगर दूसरे इसके फर्स्ट टाइटल सॉन्ग की बात की जाए पुष्पा पुष्पा, वो रिलीज़ किया गया था 1 मई 2024 को। सेकंड टाइटल सॉन्ग जो सियोस की था द कपल सॉन्ग, वो 29 मई 2024 को रिलीज़ किया गया। थर्ड टाइटल सॉन्ग किसिक रिलीज़ किया गया 24 नवंबर 2024 को। और जो फोर्थ सिंगल टाइटल सॉन्ग था फीलिंग्स, उसको 1 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। जो फिफ्थ टाइटल सॉन्ग था गांगू रेणुका थाली, वो 5 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया। ये थे इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं IMDb की तरफ से रैंक्स की। सो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 3.5 आउट ऑफ 5 दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 94% लोगों ने इसकी एक्टिंग को पसंद किया है, और 90% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। रन टाइम की बात की जाए तो 3 आवर्स 15 मिनट का इस मूवी का रन टाइम था। और अगर आप बात करें कि ये मूवी